बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी हूँ सना अमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको, हमारे प्यारों को महफूज रखे मसाइल से, परेशानियों से, बीमारियों से, स्पेशली वो मुहलिक अमराज जिनका इस वक्त इलाज ही मुमकिन नहीं है। और जब आप इसमें मुब्तला हो जाते हैं तो इस बीमारी के बारे में बताते हुए हमारे जैसे जो सो कॉल्ड, मैं कहूँ कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में हमारा शुमार होता है, एक टैबू सेट है कि हम उनके बारे में बात भी नहीं करना चाहते। बड़ी बदकिस्मती है ये जो बीमारी है जिसे HIV एड्स कहा जाता है। आज दुनिया भर में इसका दिन मनाया जा रहा है। आज वर्ल्ड एड्स डे है। 1 दिसंबर को 1987 से ये रीत शुरू हुई कि दुनिया भर में जो है वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि इसके बारे में बात हो सके। क्या बात हो कि ये मर्ज़ एक मुहलिक मर्ज़ है, इसकी वजूहात क्या है, ये क्यों होता है और क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे हमने ख़ुद को बचाना है ताकि हम अपने जिस्म को इस मुहलिक मर्ज़ से बचा सकें। बदकिस्मती से सो कॉल्ड कभी कभी ऐसा होता है कि हकीकत जो है वो भी नीचे दब जाती है और कल्चर जो है आपका, आपके नॉर्म्स जो हैं वो और ऊपर आ जाते हैं। तो हमारी सोसाइटी में, या मैं ये कहूँ कि हमारे एशिया में भी कुछ इसी तरह से मसाइल हैं कि हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर बात करते हुए हमें शर्म आती है। ये सोचे बगैर कि भाई जान चली जाएगी वो ज़्यादा बेहतर है या इससे बेहतर है कि आप बात कर लें। तो ये एड्स भी एक ऐसी ही बीमारी है जिसके बारे में बात करते हुए लोग डरते हैं, घबराते हैं। क्यों घबराते हैं? अगर हम ऐसे ही घबराते रहे तो क्या हम इस बीमारी पर, जो मुहलिक है, जो जानलेवा है, इस पर काबू पा सकेंगे? इससे बचा कैसे जा सकता है? क्या चीज़ें हैं जिन पर हमें एहतियात बरतनी है? ये सारी चीज़ें जानने के लिए मेरे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर है ये डाउ यूनिवर्सिटी में इन्फेक्शियस डिजीज़ की, डॉक्टर शोभा लक्ष्मी। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने अपना टाइम दिया। प्लीज़ बताइए आसान लफ्ज़ों में कि ये जो एड्स है, HIV एड्स, ये क्या है? देखिए, एड्स एक वायरल डिजीज है जो आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत को अफेक्ट करती है। ओके। तो जब ये इनिशियली अगर आपको लग भी जाती है तो इसमें शुरू के 4-5 साल कोई अलामतें नहीं होती हैं, राइट। लेकिन फिर आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है और फिर आपको इन्फेक्शन, वो जो आम लोगों में कुछ नहीं करते, वो इन्फेक्शन लग जाते हैं और इसमें डेथ वाकई हो सकती है। अच्छा। लगती सिर्फ 4 तरीकों से है। ओके। या तो जिनसी ताल्लुक से, या तो कंटेमिनेटेड नीडल्स यूज की जाएं, ओके। या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, या माँ अगर पॉजिटिव हो तो बच्चे को लग सकती है। ओके, राइट। एक और बात कि जी। एक लाइलाज मर्ज अब नहीं रहा। एड्स के लोग अगर अर्ली अपना डायग्नोसिस उनका हो जाता है और उनका अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है तो वो एक बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। वैसे ही जैसे आप में अब साइंसी तहकीक इतनी बढ़ गई है और एड्स की दवाएं इतनी इफेक्टिव हो गई हैं कि एड्स की मर्ज से में मुब्तला होने वाले अफराद 90 साल तक भी रह सकते हैं। तो एक तो इसका इलाज मुमकिन है। ओके। और दूसरा, अगर अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हासिल किया जाए तो बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी लोग गुजार सकते हैं। अच्छा, क्योंकि मैं अभी जिस तरह से अपने कल्चरल नॉर्म्स की बात करी थी, डॉक्टर साहबा प्लीज़ इस बारे में ज़रूर बताइएगा। जिस तरह पिछले दिनों भी इस पर बात हुई कि एक कानून पास किया जाएगा, बल्कि वो हो भी गया, उसका बिल पास हुआ। लाइन पर हैं डॉक्टर साहबा हमारे साथ? जी बिल्कुल जी, ओके। एक बिल पास हुआ कि शादी से पहले जो है वो थैलेसीमिया का टेस्ट होना ज़रूरी है, कि अगर दो लोग जिनकी शादी हो रही है, अगर वो थैलेसीमिया माइनर हैं तो आने वाला बच्चा थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। ये कानून बना, लेकिन इस पर अमल दरामद कितना हो रहा है ये मैं और आप जानते हैं। तो क्या एड्स के हवाले से, बिकॉज यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम है, लोग टेस्ट नहीं कराते, इस बीमारी के बारे में बात नहीं करना चाहते और स्पेशली टैबू सेट्स हैं, तो क्या इस तरह अगर हम इसको भी कानून में ला सकते हैं कि शादी से पहले इस तरह के टेस्ट हों, या फिर लोग किस तरह से इस मर्ज से खुद को बचाएं? देखिए, एड्स का जो ताल्लुक है ये एक वायरल डिजीज है जो कि एक्वायर्ड की जाती है बहुत सारे तरीकों से। सिर्फ इसका सेक्सुअल मोड ऑफ ट्रांसमिशन नहीं है, और भी है। जिस तरह आपने वन ऑफ द रीजन कहा ना। हाँ,
तो टैबू इतना ज्यादा है कि इसको शादी से पहले वैलिडेटरी करना मुझे कोई जरूरत नहीं महसूस होती। हाँ, अगर एड्स का टेस्ट आपने इलाज कर लिया है और वायरल लोड नेगेटिव है तो एड्स के लोग शादी भी कर सकते हैं, बशर्ते कि वो अपने पार्टनर को बता दे कि भाई मुझे एड्स है और मैं ट्रीटमेंट पे हूँ। तो ऐसा नहीं है, एड्स कोई डेथ सेंटेंस नहीं है। जिसका एज हो गया तो वो शादी नहीं कर सकता या वो नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकता। ठीक है, मेरा सवाल आपसे यही था कि ऐसे मरीज भी अपनी नॉर्मल जिंदगी को परसू कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ज्यादा से ज्यादा वो अपने पार्टनर को बता दे कि मेरे ये बीमारी है, मैं इसका ये ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। और फिर बहुत सारी तरीके हैं जिससे वो अपनी एक नॉर्मल इस्तवाजी जिंदगी गुजार सकते हैं। इवन आपको बताएं, मैं बताऊं कि अब तो इतनी तरक्की हो गई है कि एड्स, अगर एक पार्टनर को एड्स है और दूसरे को नहीं है, दे हैव गेट मैरिड और उनके बच्चे भी हुए हैं। अच्छा, उनको हाँ प्रोफाइल एक्सेस दी जाती है और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ओके, अच्छा, तो ये खून के जरिए या गलत सिरिंज इस्तेमाल करने के जरिए इस तरह से ये ट्रांसफर होती है? ये अछूत नहीं है कि कोई शख्स आया वो एड्स का मरीज है और उसकी वजह से आपको एड्स हो जाएगा? नहीं, ओके, बिल्कुल भी नहीं। तो इसके लिए जो मिसकंसेप्शन हमारे माशरे में ना वो बहुत ज्यादा है, वरना लोग तो बिल्कुल इसके साथ दुनिया में एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ गुजारे, आपसे मुझसे ज्यादा हेल्दी लाइफ गुजारे अगर वो ट्रीटमेंट ले रहे सही टाइम पे। आप किसी को देख के कह भी नहीं सकते कि इसको भी बीमारी है। अच्छा, मेरे ख्याल से डायबिटीज और हाइपरटेंशन ज्यादा बुरी है। अच्छा, आप ये कह रही हैं उससे ज्यादा करना बनस्बत एड्स के, वो तो बहुत आसान ट्रीटमेंट हो गया है। ओके, वन मोर थिंग, लास्ट क्वेश्चन। मुझे पता है कि आप भी काफ़ी मसरूफ़ हैं कि ये जो सिरिंज का जिक्र आपने किया कि लोग सिरिंज लगवाते हैं, नॉर्मली बार बार इस बात का जिक्र किया जाता है कि आप अपने सामने सिरिंज देखें, चेक करें, उसको डिस्पोज ऑफ कर दें। तो क्या लेकिन हम गांव देहातों की बात करें या यहाँ पर जो अताई डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, डेंटिस्ट बैठे हुए हैं, वो जिस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें, डू यू थिंक कि ये भी एक रीज़न है एड्स के बढ़ने का? बिल्कुल, देखिए जी, ये बहुत बड़ा रीजन है। आपको याद होगा कुछ साल पहले हमारे लाड़काना में एक बहुत बड़ा आउटब्रेक बच्चों पे जो हुआ था, वो इसी वजह से हुआ था कि सिरिंजेस रीयूज की जा रही थी। तो ये तो बहुत बड़ा रीजन है। और अब जब भी डॉक्टर के पास जाएं तो कोशिश करें एक तो टीका, अगर गैर जरूरी टीके ना लगवाएं। ठीक है, बहुत सारे अमराज जो है वो मुंह के दवाएं जो आप खाते हैं उससे ही ठीक हो जाते हैं, टीके की जरूरत नहीं होती। और लगाए तो अपने सामने एक साफ सुथरी पैक्ड सिरिंज लेके लगवाएं और डॉक्टर से बोले कि वो बिल्कुल एक नई सिरिंज आपके सामने खोल दे। तो ये तो बहुत बड़ा मसला है हमारे मुआशरे में। बिल्कुल, और बहुत ज्यादा ये मरीज का राइट है, चाहे वो किसी गवर्नमेंट के अस्पताल जा रहा है या प्राइवेट हॉस्पिटल जा रहा है। एग्जैक्टली, अपनी सेहत हर किसी की जिम्मेदारी है, मरीज का राइट है। आई मीन रीयूज सिरिंज तो सिर्फ आपका एड्स नहीं लगता उसे, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी के बहुत सारे केसेस हमारे मुल्क में। अच्छा, आपने कहा कि इनिशियली 2-3, आपने कहा कि 1-2 साल लगते हैं, इसके अलामात थोड़ा स्लो आते हैं। किस तरह की तबीयत में इंसान अपनी बीमारी महसूस कर रहा हो, किस तरह की उसकी कैफियत हो, तो उसे जाकर अपना HIV का टेस्ट कराना चाहिए? कोई ख़ास अलामात? ऐसे कुछ खास नहीं होती, लेकिन अगर किसी को बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, खांसी हो रही है या वजन तेजी से कम हो रहा है या डायरिया है जो फिर रिजॉल्व नहीं हो रहा या टीबी की अलामातें आ रही है कि बलगम के साथ खांसी है या किसी का टीबी डायग्नोज हो गया है, तो उसको अपना HIV का टेस्ट करवाना चाहिए। ओके, राइट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शोभा लक्ष्मी हमारे साथ मौजूद थी और जिस तरह इन्होंने कहा कि ये आपकी इम्यूनिटी, जो आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत है, जो ताकत है जो बीमारियों से आपको बचाती है, उस सिस्टम को ये कमज़ोर कर देता है। अगर आपको बार बार बुखार रहता है, अगर आपको बार बार डायरिया रहता है, देखिए ये सब पूरी दुनिया मेरे लिए ख़त्म हो जाएगी उस वक्त जिस वक्त मेरी आंखें बंद हो जाएंगी। तो मेरे लिए ये सारा कुछ जो है वो मेरी ज़िंदगी के साथ है, तो इसलिए अपनी ज़िंदगी का ख्याल कीजिए। एंड एक मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये अच्छी खबर है, लेकिन थोड़ी खुशाइन बात यह है कि हाँ, अगर इसकी तशख़ीस हो जाए तो इस बीमारी के साथ आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करा सकते हैं और एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। एक पैकेज आपको दिखाते हैं एड्स के हवाले से, फिर मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।
जी नाजरीन, एहतियात कीजिए, सेहतमंद रहिए। स्पेशली ये जो अताई डॉक्टर्स हैं जो आपको ये कहते हैं कि कम पैसे में वो आपका इलाज करेंगे, वो कम पैसे आपको आगे जाके बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये आपका हक है कि आप किसी सरकारी अस्पताल जाएं या आप किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास जाते हैं, आप उससे पूछ सकते हैं कि जो सिरिंज या जो वो टूल्स आपके लिए यूज़ कर रहा है आया वो स्टेरिल हैं, स्टेरिलाइज्ड हैं या नहीं हैं। सो अपना ख्याल रखिए। ये एक कोशिश जो हम बारहा करते रहेंगे अपने शो के ज़रिए आप लोगों को अवेयरनेस देने की। एक ब्रेक लेती हूँ और इंशाल्लाह ब्रेक के बाद कुछ एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होंगे। जी उठा पाकिस्तान में मेरे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको जी उठा पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। और कहते हैं ना कि नज़र लग जाती है, तो ऐसा ही हुआ हमारे मौसम को भी। कल मैं और आप बात कर रहे थे कि जी कराची में जो है वो साइबेरियन हवाएं चल रही हैं और कोयटा की तरफ से हमें ठंडी ठंडी हवाएं मिलती हैं। और हुआ ऐसे ही कि कल भी दिन में एकदम से मौसम ने पलटी खाई और दोपहर में गर्मी हो गई और आज भी सुबह कुछ इसी तरह का मौसम है। तो ये जो मौसम अपनी चाल बदल रहा है, क्या एक्सट्रीम वेदर होगा कराची में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में इस वक्त वेदर अपडेट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें जानते हैं। एंड इस बारे में आपको अपडेट देने के लिए हमारी रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं जो आपको बारहा मौसम के हवाले से आगाह करती रहती हैं। शारिका कमाल, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं शारिका आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताएं, ये जो कराची में स्पेशली मौसम जो अपने रंग बदल रहा है, सुबह उठो तो बड़ा अच्छा ठंडा ठंडा मौसम होता है, दोपहर में फिर वही सूरज साहब निकल आते हैं, ये है क्या मसला, क्या है, कब होगा प्लेजेंट अच्छी वाली सर्दी कराची में? कराची में गुज़श्ता कई दिनों से मौसम काफ़ी सर्द रहा है। साइबेरियन हवाएं भी लौट आई थी, ऐसा लगा था कुछ साइबेरिया यहाँ उठ करके आ गया, इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी। लेकिन अब जो सूरत हाल है कि सुबह और रात के वक्त तो थोड़ा मौसम सर्द होता है, जबकि दिन में इस वक्त गर्मी होती है। और महकमा मौसम विभाग की जानिब से कहा गया है कि मौसम में थोड़ी सी चेंजिंग आई है, इस पूरे हफ्ते मौसम गर्म ही रहेगा। अच्छा। जबकि अगले हफ्ते से मौसम में फिर से वही ठंड लौट आएगी, मौसम फिर से सर्द हो जाएगा। इस दफा जो सर्दी पड़ेगी वो रिकॉर्ड तोड़ सर्दी होगी, सारी सर्दियों का रिकॉर्ड टूट जाएगा। राइट, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लास्ट टाइम भी काफ़ी सर्दी थी, इस बार आप कह रही हैं कि कराची में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी होगी। अच्छा, अगर हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों की बात करें तो लाहौर में कुछ दिनों पहले बारिशों का भी सिलसिला रहा, तो लाहौर इस्लामाबाद का वेदर कैसा रहेगा? मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। कुछ दिनों तक मौसम की यही सूरत हाल रहेगी। लाहौर की हम बात करें तो लाहौर में भी मौसम थोड़ा सर्द रहेगा, दिन में थोड़ी गर्मी होगी। जबकि जो पंजाब के बाद मैदानी इलाकों में सुबह के वक्त धुंध छाती है और मौसम के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम यही सर्द रहेगा। कश्मीर, गिलगित, बल्तिस्तान और बलाए खैबर पख्तूनख्वा में भी मतलब इस पर आलू रहने के साथ साथ सर्द भी रहेगा। जबकि मौसम सर्द और खुश रहेगा, इसका बड़ा जिसकी अब आलूद रहेगा। पंजाब के बाद मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में धुंध भी पड़ेगी। जबकि हम मौसम एकदम से कहा कि मुल्क के किसी भी इलाकों में, बलाई इलाकों में तो बर्फबारी का सिलसिला मुसलसल जारी है वक्त वक्त से, लेकिन अभी बारिश की कोई भी पेश गोई नहीं की गई है। बाकी इलाकों में इस वक्त बारिश के मुताबिक हम कुछ नहीं कह सकते। कुछ दिनों बाद महकमा मौसम की जानिब से पेश गोई की जाएगी कि बारिश कहाँ मुतवक्कर है। इसके अलावा हम बलूचिस्तान की बात करें तो वहाँ पे भी मतलब साफ है, मौसम सर्द और खुश्क है। कम से कम जो दर्जा हालत है 2 डिग्री सेंटीग्रेड है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। तो कराची में कुछ आपके पास इस वक्त अपडेट है कि बारिश कब तक एक्सपेक्टेड है कराची में, ताकि थोड़ा मौसम, आपने कहा नेक्स्ट वीक से बेहतर होगा, लेकिन बारिश कब है कराची में? वैसे नेक्स्ट वीक से मौसम तो बेहतर हो जाएगा, ठंड लौट आएगी, लेकिन अभी बारिश के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। महकमा मौसम की जानिब से इस तरह की कोई भी पेश गोई नहीं। राइट, थैंक यू सो मच शारिका, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह इन्होंने कहा कि नॉर्दर्न एरियाज़ जो हैं वहाँ पर बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन स्टे एट होम, क्योंकि कोरोना भी है, हमें एहतियात भी बरतनी है, लेकिन हमें मौसम को एंजॉय करना है। अच्छा, ये जो सर्द और गर्म, ये जो मिक्स मौसम है ना इस वक्त कराची में या मुख्तलिफ पाकिस्तान के हिस्सों में, ये आपको ज़्यादा बीमार करता है। बॉडी एक्स रहते हैं, सोर थ्रोट रहता है, फ्लू रहता है, छींकें आती, समझ ही नहीं आ रहा होता कि आप गर्म पहने कपड़े या आप नॉर्मल टेम्परेचर रखें। ये जो तबीयत में बोझलपन है, जिस्म में थकाव है, सोर थ्रोट है, इन सब चीज़ों
चीज़ों को कंट्रोल कैसे किया जाए। कहते ही हैं कि इन अलामात पे आपको कुछ देसी चीज़ें या आपको कुछ हर्ब्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप समझ ही गए होंगे आज हमने अपनी बरादरी को बुला लिया है यहाँ पर, ताकि वो आपको मौसम से बचाव के बेहतरीन जो है वो टिप्स आपके साथ शेयर कर सकें। क्या क्या रेमेडीज़ होंगी ये आपको बताएंगे। सो वेलकम करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी हुमैरा जी। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कोरोना की वजह से हम ऐसे ही मिलेंगे। अस्सलाम हम यूं भी मिलते हैं। ओके प्लीज़ बैठिए। एंड इसके साथ साथ अब जब हमारी बरादरी का जिक्र हो रहा है तो शाह साहब ना हो ऐसे कैसे हो सकता है, तो शाह साहब को भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं शाह साहब? प्लीज़ आइए। सो हुमैरा जी एंड शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एंड ये जो ठंडा गर्म मौसम है या इस वक्त जो मुल्क के बेशतर हिस्सों में जो इस वक्त सर्दी आ चुकी है, आपने मौसम को भी इंजॉय करना है, लेकिन क्या क्या एहतियातें आपने क्या करनी है एक्सपर्ट आपको बताएंगे। और इंशाल्लाह अब हम कॉल्स का सिलसिला भी शुरू करेंगे। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप कॉल भी कर सकते हैं, कोई भी सवाल जो है वो आप करना चाहें। हुमैरा जी, सर्दी की सबसे बेहतरीन चीज़ आपकी फेवरेट क्या है? क्यों इंतज़ार? मुझे मूंगफली का इंतजार रहता है कि जब भी आए। अच्छा सर्दी आए नहीं है, मैं हमेशा कहती हूँ वो टन बजना जब शुरू होती है ना तो लगता है कि सर्दी आ गई है। सर्दी आ गई है ना। नॉर्मली पठान भाई होते हैं जो आपके तो वो बता देते हैं कि सर्दी आ गई है, सर्दी आने वाली। लेकिन ये कि हमारे यहाँ नो डाउट पिछले साल भी बहुत सर्दी पड़ी थी और इस साल भी प्रेडिक्शन बहुत है। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपने एहतियात बहुत करनी है। एक तो पानी जो पिए ना, ठंडे पानी के अलावा अभी इस सीजन में तो आपने जो कोविड आया हुआ उस पर गर्म पानी लाजमी पिए। राइट, 4 से 5 दफा लाजमी आपने गर्म पानी इंटेक करना है। स्टीम जरूर लें, क्योंकि इस वक्त लोगों को जो कोरोना तो चलो हुआ हुआ था ही, लेकिन जो सिम्टम्स आ रहे हैं ना, जुकाम नजला, हर बंदा डर खौफ रहा है कि खुदा ना खास्ता ये वाली, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन हुआ है ये जो भी 4 दिन पहले ना तो अगला कहते हैं तुम्हें कोरोना तो नहीं हो गया। बिल्कुल ये बड़ी अजीब सी बात। अच्छा वैसे हुमैरा जी बड़ी फ्रेश लग रही हैं। शाह साहब आप क्यों परेशान हैं? सब ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, आप खैरियत से हैं। जब 2 खवातीन बोल रही होती हैं तो बंदा बेचारा एक्सक्यूज मी, इतने प्यारे ये है नहीं। एक मिनट, आपने खातून किन को बोला? खातून देखा नहीं, क्यों बोला आपने? एक लड़की और एक खातून। कितनी बुरी बात है। लेकिन हुमैरा जी, अच्छा नॉर्मली क्या होता है विंटर्स में जो है ना स्किन बड़ी ड्राई हो जाती है, डल हो जाती है, लेकिन शाह साहब आज तो हुमैरा जी माशाल्लाह से शाइन कर रही हैं, बड़ी अच्छी हेल्दी स्किन। ये बड़ी बात है कि मैं इन दिनों, मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं खुद शिकार हुई हूँ। ये जो अभी नज़ला जुकाम हुआ है इन दिनों, ये जो 4 दिन पहले सर्दी पड़ी है और मैं मूविंग अपनी शिफ्टिंग में भी थी और मुझे बड़ा खौफ आया कि ये हुआ क्या मेरे साथ ना एकदम, क्योंकि फीवर हो रहा था और खत्म नहीं हो रहा था वो फीवर। और उसके साथ साथ आपका गला भी खराब हो रहा है। तो वही हम तो जाहिर है हमें लोग क्या टोट के बताएंगे, हम अपनी चीज़ों से कर रहे थे कि कहवा पी रहे थे। मैंने कहा ना कि इन चीज़ों का आपने इंटेक रखना ही है। विटामिन सी का इंटेक जरूरी रखें। कहवा आपने जैसे 4 दफ़ा पिया है तो उसके अलावा आपने जैसे नट्स आए हैं अभी, नट्स आपके, क्योंकि हमें इम्यूनिटी को बूस्ट करना है। तो इम्यूनिटी में ये जितने आपके नट्स हैं ये आपके इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं, इसीलिए कहते हैं कि ये खाना चाहिए। ठीक है, तो इम्यूनिटी बूस्टर्स पे भी बात करेंगे। शाह साहब आप सबसे सर्दी में सबसे फेवरेट चीज़ क्या है आपकी? किन्नू। ओके, अब आने वाले हैं बड़े वाले किन्नू होते हैं ना, एक तो छोटे होते हैं वो खट्टे होते हैं, एक बड़े वाले होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। और काला नमक होता है और इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जिस तरह नट्स का बताया, मूंगफली खाते हैं। लेकिन तेज सर्दियां भी हमसे बर्दाश्त नहीं होती हैं, तेज गर्मियां भी बर्दाश्त नहीं होती। बिल्कुल, हम दोनों चीजें होती हैं। अब सर्दियां बहुत तेज हो जाती हैं तो कहते हैं यार इसने तो बहुत ही तंग कर दिया। ऐसा भी है। आप जिस तरह कह रही थी ना कि सर्दी की लहर कब आएगी, मैंने कहा लो जब आएगी खुद कहेगी कब जाएगी। अच्छा, हम सर्दी की लहर भी कोयटा से मुतासिर होते हैं। एग्जैक्टली, हम कल भी यही बात कर रहे थे कि हमें उधार मिलती है कोयटा की सर्दी। अच्छा, सर्दी में आप पूरा दिन गुजार ले, लेकिन वो जो सुबह उठना है ना, वो मुझे लगता है वो 10 on 10 है उन सब लोगों को जो सुबह उठ जाते हैं सर्दी के मौसम में। ये सबसे मुश्किल काम है। लेकिन सना एक चीज मैं बढ़ाऊंगा कि जिस तरह कोर्ट में कह रही है ना कि ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, अभी इस सीज़न के अंदर जिस तरह आप दिन को गर्मी हो रही होती है, सर्दी भी सुबह के टाइम होती है, सर्द होती है, शाम को सर्द होती है, आप जब भी नहाएं दोपहर को नहाएं और ठंडे पानी से ना नहाएं। हाँ, गर्म पानी से नहाएं। ये भी आपको कोर्ट से महफूज रखने में और इस मौसम की जो ये हल्की हल्की सी धूप है ना, ये बड़ी अच्छी है। एक तो विटामिन D3 भी, और जिस तरह शाह साहब ने भी कहा। अच्छा, एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। कौन है हमारे साथ?
गुड मॉर्निंग जी, हुमैरा बात कर रही हूँ और मैं आज आपका शो नहीं देख सकती इसलिए कि हमारी केबल नहीं आ रही है, मगर मैं सवाल जरूर करूंगी जी मिस हुमैरा प्लीज। से। जी जी। जी, मेरे दो सवाल हैं। एक तो ये है कि मेरे भाई को हर वक्त खांसी बहुत रहती है। ठीक है। वो सिरप वगैरह भी ले रहे हैं, टोटके भी करते हैं, दालचीनी का, शहद का, सब, मगर फर्क नहीं पड़ रहा। सुबह दोपहर रात तक खांसी आती रहती है इसको। और दूसरा मेरी वालदा क्या है, सांस का प्रॉब्लम हो रहा है, उनको खींच खींच के सांस आ रहा है। रात के वक्त खास तौर पे खींचती, कह रही सांस बहुत खींच के आ रहा है। अच्छा हुमैरा जी, आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? जी, सही बात है। अच्छा, आप लाइन पर ही रहें क्योंकि आपका केबल नहीं आ रहा तो आप सुन नहीं सकेंगी। तो प्लीज़ इनकी लाइन ड्रॉप मत कीजिएगा, मैं आंसर ले लेती हूँ। ओके जी, हुमैरा जी बता जी, दीजिए। खांसी के लिए जो इन्होंने बोला कि रुक नहीं रही है, सबसे बेहतरीन इलाज है पिपली। एक आती है, ये मिर्च की एक किस्म है, ओके। सूखी हुई आपको मिलेगी, उसका पाउडर बना लें और शहद में आपने 1 से 2 चुटकी डाल के वो आपने ऐसे सक करना है और ताकि वो गले में लगे। ओके। आप देखिएगा, मेरे ख्याल से 1 या 2 दफा के इस्तेमाल से इनकी खांसी रुक जाएगी इंशाल्लाह। और जो इन्होंने सांस का अमल बताया, देखिए सबसे पहले तो उनको सांस इस तरह क्यों आ रहा है, डॉक्टर को जरूर डॉक्टर दिखाएं, ही important क्योंकि है। हाँ, ये चीजें जो हैं हम बताने को बता दें, लेकिन ये जरूरी है कि इस सीजन में डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। सांस क्यों नहीं आ रहा, वैसे अगर किसी को नॉर्मली सांस का प्रॉब्लम है तो बड़ी इलायची प्याज के अर्क में, मैं कहती हूँ तवे पे भून के उसका पाउडर बना लें और वो शहद में डाल के पिए। ओके राइट। शाह साहब आप क्या मैं मेरा जी की बात आगे बढ़ाऊंगा। जो इन्होंने पिपली कहा है ना, वहाँ साईवाल में उसे मगा कहते हैं। क्या कहते हैं? मगा। मगा। ये मगा। लाल जो पेपरिका ये पाउडर फिलफिल होता दराज है? इसका नाम नो, होता नो। है। ब्लैक होता अच्छा है। इसे ब्लैक होता फिलफिल दराज किताबे हिकमत में कहते हैं। ठीक है। और पीपल कला भी कहते हैं और पिपली भी कहते हैं। पिपली भी ठीक कहते है। लेकिन इसे पंजाब में मगा कहते हैं। Right. इसे बारीक पाउडर बनाए और उसकी 1 चुटकी 1 चम्मच शहद में मिला के सुबह शाम दिन में 2 मरतबा दें, तो ये पुराने से पुरानी खांसी को ख़त्म करती है। Okay. जिस तरह सांस का मसला हो रहा था, बलगम रेशा हो रहा होता है, सांस जाता है लेकिन निकलने में प्रॉब्लम हो रही होती है, ये कहलाती है अस्थोमेटिक एलर्जी। ठीक है, तो आप अपने मौलिज का मशवरा जारी रखिएगा। एक फूल मिलेंगे आपको, गुले जूफा, ठीक है। उसकी 1 चम्मच सवा कप पानी में डाल लें और इसको जोश दे के कहवा बना लें। 1 कप सुबह, 1 कप शाम, 1 कप सुबह, 1 कप शाम। इस तरीके से 2-4 दिन इस्तेमाल कर लें, काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। सीज़न को बेहतर गुजारने के लिए 1 टाइम रोज़ाना पिएं। राइट, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आई होप आपने नोट कर ली होंगी। अच्छा, ये जो मुसलसल खांसी रहती है ना, अगर आपको ज़्यादा अरसे तक रहे तो फिर डॉक्टर्स ये कहते हैं कि इसके लिए टेस्ट कराना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अल्लाह ना करे। देखिए, हम यहाँ बैठे डराने के लिए नहीं होते, हम ये भी सोचते हैं कि अल्लाह ना करे कोई चीज़ हो तो पता चल जाएगा तो इलाज हो जाएगा। ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकता है ऐसी कंडीशन में, तो इसलिए तशखीस करा लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। सलाम, मुरसलीन बोल रहा हूँ कराची से। बता, कैसे हैं आप मुरसलीन अंकल? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। जी, जभी तो शाह साहब आए और उनसे मशवरा नहीं ले तो कैसे गुजारा होगा बता। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। आप मिल लेना किसी दिन शाह साहब के पास जाकर। आप शाह साहब के साथ मुलाकात करना बड़े जुए शेर के लागा है। शाह साहब सिफारिश कर रही हूँ मैं मुरसलीन साहब की, आप मिल लें इनसे। मुरसलीन साहब, आप मेरे पास आइए, आपकी टोटल ट्रीटमेंट मेरी तरफ से होगी। अरे हाउ स्वीट। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शाह साहब। आपकी मोहब्बत का, आपके अखलाक का कोई नेगुल बदल रही है। अच्छा, अभी क्या पूछना चाहेंगे आप? जी बोलिए। कि सना, मैंने एक दिन सवाल किया था एक प्रोग्राम में शाह साहब से अमरूद के बारे में। इस दौरान ही हमारे चैनल की लाइट चली गई और मुझे भी पता लगा शाह साहब से क्या फरमाया। एक तो मुझको जो है ना उसकी कॉन्स्टिपेशन की बहुत तकलीफ है। ठीक है। इसकी वजह से मुझे 2-2 दिन स्टूल पास नहीं होता। दूसरा शाह साहब, मेरी टांगों में इतनी तकलीफ है कि मैं उठना बैठना नहीं कर सकता। नमाज भी पढ़ता हूँ तो कुर्सी पे बैठ के करता हूँ और कभी तो चलते हुए मुझे गिरने का खतरा रहता है। इस सिलसिले में मुझे कोई अच्छा सा मशवरा दे और इंशाल्लाह मैं आपको सलाम करने जरूर आऊंगा। अच्छा, आप मुरसलीन साहब, आप अपना नंबर जो है कंट्रोल रूम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इनका नंबर नोट कर लें और हम डेफिनेटली शाह साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि उनकी टीम जो है वो आपसे कांटेक्ट करें ताकि आप लोगों की कोऑर्डिनेशन हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया जी शाह साहब। देखिए, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि इनको कॉन्स्टिपेशन रहती है कि 3-3 दिन तक हाजत नहीं होती है, तो ऐसी सूरत में आप तरफला पाउडर ले लें। तरफला
इसमें तरफला। 3 चीज़ें होती हैं, हड़, बेड़ा और आंवला। ठीक इनको है। मिला लें, ये तरफला बन जाता है। इसे 1 चाय वाला चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाला चम्मच रात खाने के बाद सादा पानी से, और इसबगोल छिलका सफ़ेद वाला वो 1 गिलास पानी में, सादा पानी हो, ठंडा पानी ना हो, उसमें 1 बड़ा चम्मच भर के मिक्स करके 5 मिनट रख लें, फिर उसे शेक करके वो रात को सोते वक्त पी लें। कॉन्स्टिपेशन भी दूर होगी, क्योंकि इसबगोल में फाइबर भी होता है, ये पाइल्स होने नहीं देता, और इंशाल्लाह आप काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। दूसरी चीज़, जो इनकी ट्रीटमेंट है, ये मुझे फ़ोन करेंगे या मेरी टीम इनसे रब्ता करेगी, वो मैं कर लूँगा। और जो देखने वाले लोग देख रहे हैं, जिनको भी आर्थराइटिस पेन हो, घुटनों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, कंधों में दर्द हो, घुटनों में गैप आ गया हो, या कड़कड़ आवाज़ें आती हों, तो ऐसी सूरत में 4 चीज़ों का एक नुस्खा है जो मैं अक्सर बताता रहता हूँ, आप ये इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला आपके घुटनों में, कमर में, कंधों में, सब में दर्द ख़त्म होगा। इसमें एक चीज़ है चोप चीनी। ठीक है। चोप चीनी 50 ग्राम, अजगन नागोरी 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम। एक चीज़ 20 ग्राम है, 3 चीज़ें 50-50 ग्राम है। मिला के बारीक पाउडर बना लें, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से कंटिन्यू 2-3 महीने यूज़ करें। 1 महीने के बाद इंशाल्लाह वॉक करने लग जाएंगे। इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि 3 महीने बाद आप खड़े होकर नमाज़ पढ़ेंगे। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात होगी, आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। अच्छा, अभी शाह साहब ने बीच में जिक्र किया था कि लोगों को पाइल्स का भी प्रॉब्लम है और ये भी बहुत ज़्यादा होता है लोगों को, बट क्योंकि कॉन्स्टिपेशन का जिक्र हुआ, उमेरा जी आप भी कोई इस तरह की कोई नुस्खा, कोई रेमेडी शेयर जिनको करेंगे? सीवियर कॉन्स्टिपेशन होती है, अगर उनको इंस्टेंट हल चाहिए तो उसमें गर्म दूध में, आपने जितना गर्म आप पी सकते हो, उसमें कम से कम 2 टेबलस्पून कैस्टर ऑयल डाल के आप पी लें, आपको इंस्टेंट इसका रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, राइट। फौरन आपको जो है इसका रिलीफ। अच्छा, आप ऑयल मतलब नीम गर्म दूध में आप 2 टेबलस्पून कैस्टर ऑयल यूज़ करना है, और कोई और ऑयल यूज़ नहीं कर सकते आप, ये आपने इस्तेमाल करना है। अच्छा, एक और भी चीज़ है कि कहते हैं कि ज़्यादा ठंडा पानी पीने से भी आपको प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ा सा या तो रूम टेम्परेचर, मैं भी बार बार अपने घर में जो है ना डिस्पेंसर बंद कर देती हूँ, मेरे भाई का और मेरा इस बात पर झगड़ा होता है, ऐसे रूम टेम्परेचर पानी पिए, तो ये ठंडा पानी जो है ये भी बहुत सारी बीमारियों की वजह बनता है। एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। ओके जी, आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई है। शायद सर, पाइल्स के हवाले से आप बता रहे थे कि तो अगर किसी को इस तरह की कंप्लेन है तो क्या करना चाहिए फिर? देखिए, जिनको पाइल्स, चाहे वो ब्लड वाला हो या बादी हो, खूनी हो या बादी हो, दोनों में ये ठीक करेगी। अगर मस्से हों, ये उससे भी ख़त्म करेगी नुस्खा। इसमें आपने लेना है संगे जराहत 50 ग्राम, अंजुबार 50 ग्राम, गेरू 20 ग्राम, बिसफाइज बूटी 20 ग्राम। इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम सादा पानी के साथ लेना है। चाय खाने से पहले ले लें या बाद में ले लें, कोई हर्ज नहीं है। और रात को सोते वक्त इसबगोल छिलका 1 चम्मच 1 गिलास सादे पानी में मिला के पी लिया करें, और ये कंटिन्यू महीना 2 महीना इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला पाइल्स से आपको निजात मिल जाएगी, चाहे वो खूनी हो या बादी हो। ओके, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो आपने इस्तेमाल करनी है। अच्छा, बिकॉज जिस तरह अभी कॉलर भी थे और जिक्र हो रहा था कि ये जो फ्रूट्स आते हैं ना, जो सीजनल फ्रूट होते हैं, यही हमें बहुत सारी चीज़ों से जो है वो महफूज रखते हैं। जिस तरह अभी शाह साहब सिट्रस फ्रूट्स की बात कर रहे थे, उस पर भी हम बात करेंगे। आपको याद होगा मेरा जी, लास्ट टाइम आई थी तो मिठों का जिक्र हुआ था कि जो उससे पहले आते हैं, ये आपको हेल्प करते हैं कि आप वायरसेस से बच सकें। बिल्कुल, वो मौसमी बुखार के लिए बेहतरीन होता है। ये जो हमारा मलेरिया, वायरल से टाइफाइड। पहले जो हमें टाइफाइड है या बुखार है, उससे बचाता है। और अभी है वो मौसम, आई थिंक मेरे ख्याल से है, अभी मिल जाएगा। उसके बाद फिर आपकी ये ऑरेंज और मौसमी आना शुरू होती है। तो सबसे पहले जब सिट्रस में फ्रूट आता है, वो वही आता है विटामिन सी में, तो वो आपने वो लेना है। उसके बाद फिर हम जब ये जो ऑरेंज का इस्तेमाल है ना, सर्दियों में आता ऑरेंज है, हमने खाना दिन में ही है, इसको रात में मत लीजिए। ऑरेंज को रात में कोई भी ना खाए, क्योंकि फिर वो गला पकड़ लेता है। फिर उस पर लोगों को शिकायत होती है कि गला फिर खाया नहीं जाता। हमारे अब्बा किसी ज़माने में धूप में बिठा के खिलाते थे कि ये दोपहर में खाने की चीज़ है और धूप में बैठ के खाओ तो इसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है। अच्छा, मैंने कुछ लोगों को ये भी देखा कि वो ऑरेंज भी फ्रिज में ठंडा करके खाते हैं। यार खुदा का वास्ता है, क्या हो बिल्कुल गया? पत्थर बना के खा रहे हो, फ्रीज ये करके। क्या हो गया? कहते हैं ये आइसक्रीम का जायका दे रही है। अच्छा, वो जो जापानी फल आता है ना, उसको क्या बोलते हैं? अमलोग। हाँ, शाह साहब ने लास्ट टाइम उसकी एक रेमेडी भी बताई थी। अच्छा, वो बिकॉज बड़ा ड्राई करता है, वो ठीक है, थोड़ा सा अगर ठंडा हो तो वो आपको खाने में थोड़ा बेहतर लगता है, बट प्लीज़ ऑरेंज के साथ तो ऐसा सलूक ना करें। एक कॉलर भी है, अस्सलाम वालेकुम। जी,
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? जी देखिए, मैं अपने भाई के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं भी बीमार हूँ, लेकिन मेरा भाई जो है वो बहुत गुटखा खाता है। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। जी क्या मसला है भाई का? तो वो उसके मुंह में भी जिना में शुआएं लग रही है। वो गुटखा पूरा मुंह उसका पक गया है। आज 10 दिन 12-15 दिन हो गए कि ना पानी उसके हलक में जा रहा है, ना अनाज का एक दाना भी नहीं गया। वो पान छालिया इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की कोई चीज? गुटखा इस्तेमाल करते हैं, पहले गुटखा। जितने सुन रहे हैं वो सुन ले अब गुटके का ठीक इलाज। है, तो अब आप कह रहे हैं ना वो खा पी पा रहे, ना खाना खाया जा रहा है, मुंह खुल रहा है उनका? जी वो शुआएं लगाने जिला हॉस्पिटल जाते हैं। शुआएं लगवाने जाते हैं। हाँ, लेकिन वो डॉक्टर कोई बताता ही नहीं कि क्या खाएं ना खाएं, ना रास्ता ही नहीं है ना खाना खाने का। इतनी तकलीफ, पूरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। या प्लीज या तो मुझे कोई डॉक्टर बता दें या इनके क्लिनिक बता दें, कहीं पे भी बता दें, मैं उनको ले जाने के लिए तैयार हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे भाई है वो मुझसे, लेकिन उसकी उम्र भी 50 तक होगी, तो छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं हम जो आप लोग कहेंगे वो हम करने के लिए तैयार। नहीं अब हम कौन होते हैं कुछ कहने वाले? अल्लाह ताला आपके मसले को हल करे, आपकी परेशानी को दूर करे। मैं कोशिश करती हूँ इसी वीक में ये जो माउथ कैंसर है या जो मुंह के अमराज हैं, इस हवाले से मैं आप लोगों के लिए कोई प्रोग्राम करूँ। और मैं अभी इन लोगों से पूछती भी हूँ, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान में मौजूद और मुफ्त इलाज भी है इसका। लेकिन सब चीज़ें एक तरफ, जिस तकलीफ़ से वो शख्स इस वक्त गुजर रहा होगा उसका शायद मैं और आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि वो किस अजियत में है। अब थोड़ा अल्लाह ताला आप लोगों को हिम्मत दे और उनको सेहत दे। आप ऑन एयर सुनिए शाह साहब आपको क्या बताते हैं। शाह साहब, मेरे ख्याल से ये सब लोगों के लिए इस वक्त काफ़ी लोगों के साथ है। देखें, जितने भी लोग पान गुटखा ये चीज़ें खाते हैं तो उसमें ये है कि मुंह पे रगड़ लगती है। जब ये रगड़ लगती है, आप पान को रगड़ रहे होते हैं मुंह में छालिए को, तो रगड़ लगने से जाके यहाँ पे कैंसर की शिद्दत बनना शुरू होती है। अब वो जो सीए डायग्नोज हो गया, अगर आपने इबरत देखनी है, आप जिना अस्पताल के कैंसर वार्ड में जाएं, सिविल हॉस्पिटल के कैंसर वार्ड में जाएं या किरण हॉस्पिटल में जाएं, आप खुद देखेंगे, आप कहेंगे कि यार मैं खुद जहर खा रहा हूँ। ये फिर भी नहीं छोड़ते, पता नहीं शाह साहब। आप ऐसे लोग देखेंगे कि यहाँ से पानी पीते हैं, गालों से वापस निकल रहा होता है, पूरे पूरे गाल नहीं होते उनके। ठीक है, तो मैं अपने इस भाई को यही मशवरा दूंगा कि क्योंकि ये लास्ट स्टेज पे आके यहाँ कॉल कर रहे हैं। ठीक है, आप जिना हॉस्पिटल में जो दिखा रहे हैं डॉक्टर इज द बेस्ट, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं वहाँ पे। अदरवाइज किरण हॉस्पिटल में जाएं, वो भी फ्री इलाज है, आप वहाँ पे दिखाएं जाके, और इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगे, लेकिन थोड़ी मेहनत होगी। अब आप देखिए उन्होंने क्या बात कही। उन्होंने कहा कि घर में बाकी अफराद भी हैं, घर में बच्चे भी हैं। जब एक शख्स बीमार होता है तो सारे तकलीफ में होते हैं। मैं ये बात नहीं कह रही कि अल्लाह ताला ने उनको पैसा दिया होगा या नहीं दिया होगा। कभी कभी आप पैसे से भी जो है ना अपने प्यारों की तकलीफ नहीं दूर कर पा रहे होते। और मुझे याद है आपसे कुछ अर्से पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था, वो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था, जिसमें मुंह के कैंसर, मुंह कटे हुए थे लोगों की, अल्लाह माफ़ करे, आप उनको देख नहीं पा रहे थे, इतने बिगड़े हुए उनके चेहरे थे। और जो उनके साथ अटेंडेंट खड़े थे ना, उनके मुंह में गुटखा था, उनको उस वक्त भी इबरत नहीं आ रही थी। तो खुदारा स्पेशली पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ हिस्सों में, कराची में इसको बैन करते हैं तो ये और ज़्यादा महंगा मिलता है और ज़्यादा लोगों में इसकी ख्वाहिश बढ़ जाती है। तो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी की हिफाजत कीजिए। लोगों की जायदादें बिक गई और उसके बाद लोग फिर मट्टी में मिल गए, तो एहतियात ज़रा ज़रूरी है। किरण, यहाँ पर सॉरी, मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा ऐसा ना कि अगर अच्छी चीज़ होती, ये चीज़ें हमारे सामने ढेर पड़ा हुआ होता, हम भी खा रहे होते। बिल्कुल, ये जहर है, आपके लिए नुकसान है ये। मैं खुद औलाद वाला, बच्चों वाला इंसान हूँ। मैं आप लोगों को भी यही कहूँगा, क्योंकि एक मौलिज एक माँ बाप होता है। बेशक ऐसे आप हमारी बात सुन लीजिए कि ये चीज़ें ना करें। बिल्कुल, अल्लाह ताला की अमानत है ये आपका जिस्म, और इसको ठीक ठाक रब को वापस लौटाइए। कॉलर भी हैं, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं आसिया बात कर रही हूँ कराची से। जी आसिया जी, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। मेरे दो मसले हैं। जी कहिए। शाह साहब से पूछने हैं। एक तो मेरे मियाँ की बहुत तबीयत खराब रहती है, कुछ अरफा के बाद एक हफ्ता ठीक रहते हैं, एक हफ्ते के बाद बुखार शुरू हो जाता है। अच्छा। और इतना पेन होता है घुटनों में, खास तौर पे इतना नहीं सकते। तो इस सिलसिले में पूछना था। तो नंबर
जो मैंने अपने बारे में पूछा था, मेरे मुंह में मतलब 6 महीने साल हो गया, दांतों में जैसे ब्लीडिंग सी होती है, और कोई खाने पीने का, चाहे अगर मिठाई भी अलबत्ता खाऊं ना तो वो नमकीन लगती है। अच्छा, ओके। आपके टेस्ट बर्ड जो है, आपको डायबिटीज या ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं कोई इस अच्छा, तरह का ठीक नहीं है, और ओके। खाना खाऊं तो अजीब सा लगता है, ना मीठी ना फीकी खा सकती हूँ, सिवाय अगर ऐसी रोटी खाऊं ना तो ओके, वो बस। हम ऑन एयर अभी आसिया जी आपका और आपके हस्बैंड का जो है मसला है उसको इंशाल्लाह पूछते हैं। शाह साहब से एक और कॉलर भी शामिल कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? हेलो, बात कर रही हूँ लाहौर से। हाँ जी, कहिए। जी, मुझे कहना है कि मुझे शाह साहब से भी पूछना है कि मेरी मदर के ना पट्ठों में भी दर्द रहती है और उनके मैदे में भी बहुत दर्द रहती है, सर में भी दर्द, बीपी हाई रहता है, दाल में भी सारी दर्द होती है, पेन, दाढ़ में भी बहुत दर्द है। इस तरह ना उनको इसी तरह मसला रहता है, कभी कुछ रहता है, ये ठीक नहीं रहते। क्या हो जाए? किसके बारे में पूछ रही हैं आप? मदर को। वो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर मतलब का प्रॉब्लम तो नहीं है उन्हें सना? बीपी है, बीपी हो जाता है उनको। अच्छा, नहीं आपने उनका शुगर का टेस्ट कराया? और पट्ठों में भी सारा खिंचाव रहता है, सर में भी दर्द रहता है उनका। नहीं, आपने उनके टेस्ट करवाए हैं? जी करवाया, यूरिक एसिड उनका ठीक आया। नहीं, बाकी और टेस्ट करवाए आपने? उनका HbA1c कराया, शुगर चेक करवाई उनकी? जी, शुगर भी ठीक आती है, शुगर भी लेवल ठीक आता है। अच्छा। और वैसे कम वीकनेस है उनको, मैदे का बस मसला होता है। ठीक है, स्टमक का प्रॉब्लम है। ओके, हम डिस्कस करते हैं सना। राइट, अभी मैं ब्रेक ले रही हूँ। जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी तो सना की वालदा का मसला और आसिया जी ने जो कॉल की थी अपने हस्बैंड के लिए, अपने लिए पूछा था, मैंने नोट कर लिया है। सब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपकी मज़ीद कॉल्स भी शामिल करेंगे और आंसर भी लेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, मौसम के हवाले से हम बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ आपकी कॉल्स भी हम शामिल कर रहे हैं। एंड बड़े मसाइल हैं लोगों के। अभी हम ब्रेक में भी यही डिस्कस कर रहे थे कि एक तो इस चीज़ की बड़ी तसल्ली होती है कि आप लोग भरोसा करते हो, आप लोग कॉल करते हो और अपने मसले जो है वो डिस्कस करते हो। और मैं दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला ये जो हम बैठते हैं आप लोगों के लिए, इसके सदक़े में अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर करे। अच्छी नीयत के साथ ही होता है कि आप लोगों के मसाइल हल हो सकें। सो ब्रेक पे जाने से पहले कॉलर थी हमारे साथ आसिया जी, और उन्होंने ये कहा कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो काफ़ी तकलीफ़ में रहते हैं, उनको घुटनों में भी और इस तरह का प्रॉब्लम है। तो शाह साहब, अभी आपने नुस्खा भी बताया था, वही करना है? बिल्कुल वही इस्तेमाल करना है। एक बार रिपीट कर दें। देखिए, उसमें 4 चीज़ें हैं टोटल, जिनको भी घुटनों में, कमर में, कंधों में, एड़ियों में, एक एक जोड़ में दर्द होता है, चाहे वो रोमेटाइज अथराइटिस हो या अथराइटिस हो या शॉटिका पेन हो, कमर से पीछे पीछे टांगों में दर्द आता है जिसमें L4 L5 के मोरे हिल जाते हैं। तो ऐसी सूरत में आपने लेना है चोप चीनी 50 ग्राम, अजगन नागोरी 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से ये ख़त्म हो जाए और बना लीजिएगा। 2-3 महीने इस्तेमाल करना। राइट, इंशाल्लाह उससे फ़ायदा होगा। अच्छा हुमैरा जी, आसिया वो पूछ रही थी कि मेरी ज़बान में कोई जायका ही नहीं आता। अच्छा, ज़बान के जायके से आजकल फ़ौरन कोरोना का ख्याल आता है कि ये भी एक अलामत होती है कि लेकिन उन्होंने कहा ये बहुत अरसे से उनके साथ प्रॉब्लम है। सो इसमें तो ये है कि जैसे जैसे ये सिचुएशन चली जाती है तो आपका जायका ठीक हो जाता है। इनको क्या करना चाहिए? देखिए, जब इस तरह की कोई कंडीशन होती है ना तो उसका ताल्लुक आपके मैदे से होता है। ठीक है, आपका मैदा सही काम नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से आपका टेस्ट डेवलप नहीं होता है। तो मैदे के लिए सबसे बेहतरीन होता है, एक फ्रूट आता है बेलगिरी, जो कि फ्रेश बड़ा कम मिलता है, लेकिन अगर वो ना मिले तो आप इसका मुरब्बा यूज कर सकते हैं। बेलगिरी इसका मुरब्बा मिल जाएगा, आसानी से मुरब्बा मिल जाएगा। वो आपने 1 टीस्पून सुबह निहार मुंह लाजमी इसको लेना शुरू करें। आपके मैदे में जो गर्मी है, जो आपका अगर कोई जख्म भी है तो वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका टेस्ट भी डेवलप होगा। खाने में आप बादी चीज़ों से थोड़ा सा परहेज रखें और ठंडी चीज़ें मैं ये कहूँगी कि मैदे के हिसाब से आप चीज़ों का इस्तेमाल करें।
थोड़ा टाइम लगता है इन चीज़ों से, आपको खुद ही फील होना शुरू हो जाएगा। और अच्छा। दूसरी चीज़, लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि हमें वीकनेस फील हो रही है, हमें ड्रॉजीनेस फील हो रहा है, तो अक्सर बॉडी में नमकियात की कमी की वजह से भी ये सब चीज़ें होती हैं। ओके। आप नीमकोल का पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्टर्ब हो बिल्कुल, जाते हैं वो बॉडी की। उसकी वजह से ये सब चीज़ें होती है और हमें समझ में नहीं आता कि क्या करें। तो आप नमकियात वाला पानी, बहुत सारा ORS जैसे हमें मार्केट अच्छा, में मिलता लेकिन है, फिर उसमें मेरा जी होता है कि अगर ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो फिर उसमें क्या तो होगा? आप उसमें ORS, अगर BP का प्रॉब्लम है तो नमक यूज ना करें, विटामिन C, लेमन बेहतरीन है, और उसके साथ आप थोड़ी सी शुगर या गुड़, शुगर तो वैसे भी मैं मना करती हूँ, लेकिन गुड़ का इस्तेमाल आप करें और उसको आप मिक्स करके वो पानी आप लें, आपके लिए बेहतरीन है, आप पीना शुरू कीजिए। तो आप इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अच्छा, जिस ये जो तरह मुरब्बा है टेस्ट शाह लेस साहब, बताया वैसे कराची में अच्छे मुरब्बे जो हैं, जिस तरह लोग सेब का मुरब्बा, आई रिमेंबर जब मेरी दादी हयात थी, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे, मेरे बाबा की भी मगफिरत करे, तो वो उनके लिए वो लेकर आया करते थे। सर्दियों में अलग मुरब्बा आमले का होता है या इस तरह से, तो वो कोई ख़ास जगह थी जहाँ से वो, आई थिंक सदर में या कहीं पर, देखिए जिससे सदर में भी मिल जाती हैं, जोड़िया बाजार में मिल जाती जहाँ हैं, पे PIB fresh हो। कॉलोनी पे मिल जाती हैं। ओके, वो जो हैदराबाद कॉलोनी है जी, जी, PIB जी। में, वहाँ वहाँ से पे मैं अचार चार मुरब्बे मंगवा वाले बहुत होते हैं ना, हाँ। वहाँ पे भी मिल जाता है ये। सदर में एम्प्रेस मार्केट के पास मिल जाते हैं, ठीक है। यानी हर पंसार शॉप पे मिल जाती हैं ये मुरब्बे वगैरह। राइट, ये चीज़ें आप लेकिन एक चीज़ बताऊं, जो टेस्ट लेस की बात कर रही थी ना, उसके दो रीजंस होते हैं, एक मैदे का होता है, दूसरा फैटी लीवर का होता है। ओके। जब फैटी लीवर हो जाता है तो उसमें टेस्ट लेस हो जाता है, जुबान कड़वा होने लग जाता है, कुछ भी खाते हैं टेस्ट नहीं आता, बाजू का नमकीन लग रहा होता है, बाजू का कड़वा लग रहा होता है। तो ऐसी सूरत में आपने सौंफ आधी चम्मच, तुख्मे कासनी आधी चम्मच, मकोदाना आधी चम्मच, 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह निहार पेट छान के वो पानी रोजाना पिएं। आप देखिएगा पहले दिन ही फर्क पड़ेगा। इंशाल्लाह। कुछ अर्सा ऐसे यूज कर लें, जब ठीक हो जाए सिरों। ओके, ये राइट। फैटी लीवर भी दूर और हो ये जाएगा। इसकी वजह से पता है कि जब आपको टेस्ट नहीं आ रहा होता ना, तो आप खा भी नहीं सकते प्रॉपर। जब वीक नहीं हो जाता है। खाते, तो जब भी अभी आप कह रही थी ना कि वीकनेस है, तो मे बी दिस इज वन ऑफ द रीजन कि जब आप दिल से खुश होके खाते ही नहीं है तो वो जिस्म को नहीं लगता, यू नो, और उसकी वजह से आपको फिर वीकनेस होने लग जाती है। हमारे साथ सना थी कॉलर, उन्होंने अपनी वालदा के लिए पूछा, कह रही थी बार बार वो बीमार रहती हैं, और उन्होंने कहा उनको भी मैदे का मसला है शाह साहब, सो उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए उनकी वालदा को डायबिटीज भी है, शुगर भी है। अच्छा, वो कह रही है नहीं है, हमने चेक अच्छा, करवाया कंट्रोल है, में है। हाँ, और तो- यूरिक एसिड भी कंट्रोल्ड है। बेहतर। जिन लोगों के मैदे में बर्निंग रहती है, मैदे में जलन रहती है, मैदे में दर्द रहता है, तो कभी कभी H. pylori का बैक्टीरिया भी एक्टिव हुआ होता है, जिसकी वजह से जो कि अल्सर का सबब बनता है। ठीक थोड़ा है। सा नमक, मिर्च, कोई भी चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा आ जाए तो मैदे में आग लग जाती है। तो ऐसी सूरत में एक बूटी आती है रेवंद खताई, रेवंत खताई। रेवन खताई, इसे बारीक पाउडर बना लें और उसकी एक चुटकी 1 गिलास पानी में डालें और 1 चम्मच इसबगोल छिलका भी उसी पानी में मिला लें। मिक्स करके दिन में 2 बार पिएं। आप देखिएगा पहले दिन में कितना फ़र्क होता है, दूसरे दिन में कितने ठीक होते हैं, आस्ते आस्ते क्योर होना शुरू हो जाएगा। जो मैदे की तकलीफ है वो दूर हो जाएगी। ओके, इंशाल्लाह। तो आपने इसका इस्तेमाल करना है। अच्छा, एक है इसबगोल भूसी, जो इसबगोल छिलका दाना। होता है, और एक है इसबगोल दाना, ठीक है? तो दोनों की तासीर भी अलग है या दोनों का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से किया जाता है? दाने का इस्तेमाल जो होता है उसको पाउडर नहीं बनाया जाता, कुछ नहीं, वो दाने को साबुत ही लिया जाता है, उसको साबुत इसबगोल कहते हैं। अच्छा, ओके। और वो उसका- किस लिए यूज होता है? वो भी इसी के लिए वो होता भी है, लेकिन स्टमक वो के प्रॉब्लम। बहुत इंस्टेंट जिसको रिजल्ट देना होता है ना, वो बहुत, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है जैसी ठीक भी है, है। तो वो हमें जो है वो साबुत ही खाना पड़ता है। राइट। तो वो केले में दे दिया, अगर आपको जैसे मोशन लगे हुए हैं, लूज मोशन, तो फौरी हल उसका यही होता है कि आपने केले में मिक्स करके इसबगोल का दाना मिक्स करके आप खा लें, फौरन उसका आपको इंस्टेंट रिजल्ट बाज़ मिल लोगों जाएगा। को ना पेट में आग लगी हुई होती है, कुछ भी खाते हैं ठंडी पेट है, जल हाँ। रहा होता है, मैदा जल रहा होता है, पाँव जल रहे होते हैं, बोलते हैं मुझे गर्मी की शिकायत है। तो उस सूरत में आप इसबगोल दाना आधी चम्मच, ठीक है। तुख्मे बालंगा आधी चम्मच, राइट। गोंद कतीरा आधी चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के आधे घंटे के लिए रख लें या पानी में मिला के रख लें और थोड़ी देर के बाद उसे शेक करके आप पी लें। आप देखिएगा आपको सब ठंडा ठंडा लगेगा। ओके, वो तेजाबियत भी कूल दूर कूल होगी, वाली आंखों जो की है ना, जलन भी दूर वो होगी। आपकी फीलिंग आ जाएगी। अदरवाइज रूटीन में जिस तरह अभी से ये लोग बता रहे थे कि इसबगोल का छिलका जो भूसी होती है, जो नॉर्मली आपको मिलती है, वो आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। मैंने कुछ लोगों को ऐसा भी देखा कि वो इसबगोल का जो भूसी होती है उसमें एक चुटकी जो है वो कलौंजी भी यूज़ कर मिला लेते हैं। तो क्या इन दोनों का इस्तेमाल साथ किया बिल्कुल जा कर सकता सकते है? हैं, लेकिन इस मौसम में आप कलौंजी को 2-3 मरतबा पानी से धो लें और फिर उसकी एक चुटकी 1 चम्मच शहद में मिला के लें, जो इस मौसम में आपके लिए बेहतर है, जिसमें बलगम, रेशा, खांसी रहती है और
क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो कम हो रही होती है, ये इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी आपकी। राइट अच्छा, ये तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कलौंजी का इस्तेमाल रूटीन में रखें रोज़ सुबह जो है, जिसके कुछ दाने, बिकॉज कहते यही हैं और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि मौत के अलावा हर मर्ज़ की शिफा इन ब्लैक सीड्स में मौजूद है। तो रूटीन में घर में सबका इस्तेमाल आपको लाजमी करना चाहिए। अच्छा, मैं भी ब्रेक लेती हूँ, जब ब्रेक से वापस आऊँगी तो आपकी कॉल्स भी लेंगे और सर्दियों में जो हड्डियों की तकलीफ़ है या सोर थ्रोट है, इसका हल क्या है ये भी आपको बताएंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान में। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं ये जो मौसम की तब्दीली है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसला होता है, स्पेशली ये जो पोलन एलर्जी है, एस्थमा का मसला है। फिर सर्दी की वजह से एक और बड़ी कॉमन सी कंप्लेन रहती है कि जब हम सुबह उठते हैं तो पैर नहीं रखा जा रहा होता ज़मीन पर, या जो है वो एकदम से अकड़ाव सा जिस्म में महसूस होता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, क्योंकि ये ख़वातीन में भी कुछ हड्डियों के मसाइल ऐसे हैं कि हाथ जो है, जो छोटे जोड़ होते हैं वो तक दुखने में आ जाते हैं। तो ये सारी बीमारियां ऐसी हैं जो सर्दी में ज़्यादा परेशान कर रही होती हैं एंड मौसम की वजह से गला ख़राब रहता है। तो क्या क्या चीज़ें हैं जिनको आप अपनी रूटीन में कर सकते हैं और अल्लाह ताला आपको फिर तौफीक दे, हिम्मत दे, सेहत दे कि आप लोग एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें। हुमैरा जी हमारे साथ हैं, शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल्स भी आपकी शामिल करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये जिस पर हम अभी बात कर रहे थे कि हुमैरा जी ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है कि सर्दियों में जो पुरानी चोट है, अल्लाह ना करे किसी को फ्रैक्चर हुआ हो या कोई और हो मसला हुआ हो, हड्डी की तकलीफ़ हुई हो, ये ज़्यादा बढ़ जाती है या स्पेसिफिक वो एरिया आपका दोबारा से दुखने लग जाता है। सो ऐसी कंडीशन में हड्डियों की मजबूती या तकलीफ़ के लिए क्या करना चाहिए? सबसे बेहतरीन और आसान नुस्खा बता रही हूँ कि बाजार में आपको कच्ची हल्दी मिलेगी, सब्जी वाले की। ठीक है, बिल्कुल देसी हल्दी। देसी हल्दी, वो कच्ची हल्दी लाके आप उसे कूट लें या पीस के रख लें फ्रिज में। आपने कम से कम 1/4 टीस्पून आप रोजाना गर्म दूध में रात को उसको पकाना है, पका के मतलब जितना आप पी सकते हैं। आपने डेली ये रूटीन बना लेनी है अपनी। कितना यूज करना है? 1/4 टीस्पून यानी 2 चुटकी के बराबर। 2 चुटकी बस, इससे ज्यादा नहीं, ये गर्म होता है। ठीक है, 2 चुटकी ये आप खाना शुरू करें, आपकी तमाम दर्द हड्डियों के जो हैं वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे। ये मैंने वो नुस्खा बताया है, ये इस हल्दी की टैबलेट्स मिलती हैं बाहर अमेरिका में। आपके पास ये नुस्खा मौजूद है, आप ये खाना शुरू करें, आप देखिएगा। और खाने में भी ये इस्तेमाल करें, यही हल्दी आप जो खाना बना रहे हैं उसमें यही हल्दी इस्तेमाल कीजिए ताकि और बड़ी सस्ती मिलती है ना, आई थिंक कोई महंगी चीज 60 रुपीज केजी। डोंट टेल मी। यस, और ये इतनी बहुत नायाब चीज है, बहुत अच्छी अभी अब हम बता रहे हैं तो शायद उसके बाद महंगी मिल जाए क्योंकि जो चीज हम यहाँ बताना शुरू करते हैं वहाँ सबको पता चल जाता है कि ये इस नुस्खे के लिए, तो ये महंगा कर दो। तो खुदारा हमें जो है लोगों को ये भी एक सदका जारिया होता है कि एक चीज अगर आपको पता है तो उसको आगे बढ़ाइए, बिल्कुल, और इससे आप फायदा उठाएं। ठीक है, तो ये अदरक की तरह होती है जब फ्रेश होती है और उसको आपने इसको ड्राई करना है शाह साहब, या वैसे ये पाउडर बन जाता है? ये पाउडर बना लें या तो इसको ड्राई करके बना लें, और अगर डायरेक्ट लेना हो तो उसमें से 1 इंच के बराबर या 1 पिंच के बराबर काट के आप डाल सकते हैं, उसको डाल सकते हैं। ओके, क्योंकि अभी सीजन है ना, अभी आप ड्राई करके इसको सेव कर लें तो फिर बाकी भी आप रूटीन में इसको यूज कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जरूरत होती है विटामिन D3 की और विटामिन K की। ठीक है, ठीक है, जो सुबह के टाइम पे उठते हैं, पाँव रखा नहीं जाता, जोड़ों में पेन सा महसूस होता है, जिस्म टूटता हुआ महसूस होता है, तो ऐसी सूरत में आपने गीगवार यानी एलोवेरा, उसका जेल यानी पौधा है, उसकी काट के उसमें से 1 चम्मच के बराबर आप मुंह में डाल के ऊपर थोड़ा सा पानी पी लें। ये रोज़ाना का एक रूटीन बनाएं, आप पूरा दिन फिट रहें। अच्छा, लेकिन वो इसकी कड़वाहट होगी खाने में? किसी कड़वाहट होती है, अच्छा, थोड़ा सा आप आगे स्लिप हो जाता है, स्लिप चला जाएगा गले में। हाँ, ठीक है, तो ये आपने ये सब कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि इस मौसम में जैसे आपको कहीं मार्केट नहीं जा सक रहे हैं, कुछ बलगम भी हो रहा है, खांसी भी हो रही है, तो ऐसी सूरत में आप 3 पत्ते पुदीना के ले लें, 1 इलायची ले लें और 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे दें।
जोश दे के उतार लें और 1 कप रात को 1 टाइम पिएं। आपका सीना भी साफ होगा, बलगम रेशा भी खत्म होगा, गले में खिंचाव भी खत्म होगा। ओके राइट, तो ये और बड़ी पेट में अगर गैसेस बहुत बन रही हो ये वो भी दूर कर देगी। ओके, सो आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं साबरा बात कर रही हूँ कराची से। जी साबरा जी, आप कैसी हैं, क्या पूछना चाहेंगी? अल्लाह का शुक्र है। मैं बस अपने टांगों की वजह से बहुत परेशान हूँ, मुझे घुटनों में बहुत तकलीफ होती है। मैंने तकरीबन 1 साल हो गया है एलोपैथिक इलाज भी करवा रही हूँ। अच्छा। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं ज़रा शाह साहब से इनकी क्लिनिक में मिलूँ, मुझे उनका एड्रेस चाहिए। अच्छा ओके, आप कंट्रोल रूम से नंबर ले लीजिए एंड क्लिनिक बल्कि स्क्रीन पर भी शायद मौजूद होंगे नंबर्स। सो नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पर, आप इन पर कॉल कर सकते हैं। वैसे मैं पूछ भी लेती हूँ कि इस हवाले से क्या करना चाहिए। शाह साहब, हमने काफ़ी बार डिस्कस भी किया है, अभी आप ऑन एयर सुनिए। बहुत शुक्रिया जी शाह साहब। जिससे जोड़ों में दर्द रहता है ना, अभी कुछ देर पहले मैंने 2 मरतबा वो नुस्खा रिपीट किया कि चाहे वो घुटनों का दर्द हो, कमर में L4 L5 के मोरों का दर्द हो, या सर्वाइकल पेन हो, या अथराइटिस हो, रोमाटाइज अथराइटिस हो जिसमें जॉइंट सूज जाते हैं, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए आपने चौप चीनी 50 ग्राम, अजगन नागोरी 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम और सुरनजान शीरी 20 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम 1 कप दूध या पानी के साथ कंटिन्यू 2-3 महीने इस्तेमाल करें। अगर देखें इसमें जो सफ़ेद मूसली डल रही है उसमें विटामिन डी की मिकदार पाई जाती है और कैल्शियम भी होता है इसमें, ठीक है, आप इसे इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह बहुत अच्छे हो जाएंगे। इस सीज़न में डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं उनके पाँव सुन हो रहे होते हैं, उनकी चप्पल निकल जाती है, उनको पता नहीं चलता। एक ये रीज़न भी होते हैं, चला नहीं जाता तो हाथ पाँव सुन जो हो रहे हो, या काम करते करते हाथ सुन हो जाते हो, चलते चलते पाँव सुन हो जाते हो, या बैठे बैठे पाँव सुन हो जाते हो। इन तीनों रीजंस के अंदर आपने 2 बूटियाँ लेनी हैं, सत्तावर और अजगन नागौरी। अजगन नागौरी में B12 और B6 बहुत पाया जाता है और सत्तावर में विटामिन के और विटामिन सी पाया जाता है। इनको मिला के पाउडर बना लें, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम 1 कप दूध या पानी से, इंशाल्लाह आपके हाथ पाँव का सुन होना ठीक हो जाएगा। राइट, एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी टीवी की आवाज़ बंद है। मैं उम्मे हबीबा बात कर रही हूँ। जी, कहाँ से कॉल कर रही हैं? जी मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। अच्छा, आपकी आवाज़ टीवी की मुझे आ रही है अब तक। सवाल कीजिए। मैं बाहिर हूँ। अच्छा, सवाल कीजिए। सवाल ये है कि मैं जो मेरी हिप की हड्डी है ना, उधर मेरे बहुत दर्द होती है। मैं बैठूं, बैठ के उठूं तो मेरे इतनी उधर दर्द होती है। और दूसरा ये कि मैं कोई भी चीज़ खाऊं मुझे खारिश होने लग जाती है। जब तक मैं कीड़े या एवल गोली ना लूं मुझे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इनको ऑपरेट वगैरह तो नहीं हुआ? अच्छा, आपका मतलब कोई सर्जरी या कोई इस तरह से प्रॉब्लम तो नहीं रहा आपके साथ? नहीं, मेरा कुछ इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है। आपकी नींद पूरी है? हाँ जी। ओके राइट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। उमैरा जी, आप भी रिस्पॉन्स कर दें, शाह साहब से भी पूछते हैं। बिल्कुल, उन्होंने एक तो बताया कि उनको एलर्जी रहती है, जब तक वो एंटी एलर्जी ना लें तो फ़र्क नहीं पड़ता है। एलर्जी के लिए जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि बड़ी इलायची के दाने प्याज में पानी में वो तवे पे सोख कर लें और उसका पाउडर बना के लें। कैसे होगा ये? जैसे आपने बड़ी इलायची एक ली बड़ी, उसके दाने निकाले, ठीक है, उसमें प्याज का अर्क डाला और उसको तवे पे भून लिया थोड़ा सा। अच्छा, प्याज ठीक है, वो ड्राई हो गया, सोक हो गया सारा सब कुछ, तो उसको फिर पीसने हल्के हाथ से ऐसे ही वो हो जाएगा, पाउडर बन जाएगा। वो आपने लेना है पानी के साथ, नॉर्मल पानी के साथ वो लीजिए, उससे आपकी ये जो एलर्जी है ये भी खत्म होगी। दूसरा ये है कि गुड़ आप हमेशा अपने मुंह में रखें जब आप बाहर जा रहे हैं, तो ये आपकी डिटॉक्स करता है बॉडी को। डिटॉक्स बहुत जरूरी है इनके लिए, वो जरूर करें ये। और दूसरी चीज इन्होंने क्या पूछी थी? उन्होंने कहा कि मेरी जो हिप बोन है ना, उसमें मुझे बहुत ज्यादा शाह साहब तकलीफ रहती है, और आप पूछ रहे थे कि कहीं सर्जरी में अक्सर इंजेक्शन लगता है तो उसकी वजह से कोई इंजेक्शन लगता है ना, इस वजह से रहता है। अच्छा, एक चीज़ उन्होंने जो एलर्जी की बात की वो स्किन एलर्जी बताई है उन्होंने, कि उनको ईचिंग खारिश शुरू हो जाती है। तो ऐसी सूरत में आपने लेना है सरफुका बूटी और शात्रा। सरफुका और शात्रा, ये दोनों 1-1 चम्मच के बराबर 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें और सुबह निहार पेट छान के वो पानी पी लें। कोशिश करें अंडा, मछली, मुर्गी, बैंगन ये इस्तेमाल ना करें कुछ अरसा,
जब ठीक हो जाए तो फिर खा सकते हैं हर चीज़। ठीक है। ये आपकी एलर्जी को दूर करेगी, स्किन एलर्जी को। और दूसरी चीज़, जो इनको हिप्स बोन में पेन होता है, ऐसी सूरत में आपने लेने तुख्म उटंगन। उटंगन, तुख्म उटंगन, ये 50 ग्राम, गोंद फुलाई 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से कंटिन्यू महीना 40 दिन यूज़ कर लें। इंशाल्लाह हिप्स बोन में पेन नहीं होगा इंशाल्लाह। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन है हमारे साथ? कोयटा से बात कर रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा। ऐसे है कि हमारे यहाँ पे कोयटा चमन फाटक पे एक स्कूल है, तहा पब्लिक हाउस स्कूल, वो कोरोना के खिलाफ वर्जी भी कर रहा है और खुला हुआ है। स्कूल ओपन है। स्कूल ओपन है, अच्छा। आप कंप्लेन कर रहे हैं इस वक्त यहाँ हाँ जी, कंप्लेंट कर रहे हैं। आप अपना व्हाट्सएप दें ताकि उस पर हम आपको वीडियो भेजें। अच्छा, ओके। आपका नंबर जो है वो मेंशन करा दीजिए, आप लिखवा दीजिए। हम न्यूज़ डिपार्टमेंट से कहेंगे कि वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। आपने कौन सा स्कूल बताया? अच्छा, कोयटा का। ताहा पब्लिक हाई स्कूल, ताहा पब्लिक, कोयटा पे। ठीक है, राइट। आपका नंबर ले लेते हैं, हम डिपार्टमेंट तक शिफ्ट करते हैं इंशाल्लाह। इस हवाले से ज़रूर हम बात करेंगे। एंड बहुत अच्छी चीज़ है ये पता है, ये जिम्मेदारी है हमारी एक अच्छे शहरी होने के नाते कि हम कहीं पे भी कोई चीज़ गलत होते हुए देखें तो हम कहें, क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी का मामला है, सबका ही सेहत है। और कौन लोग हैं जिनको, मतलब अब उन लोगों के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए। तालीम बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब सेहत होगी तो सारी चीज़ें जो है वो चल पाएंगी। एक और कॉलर भी है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी, मैं रुखसाना अहमद बात कर रही हूँ रहीमिया से। हाँ जी, कहिए रुखसाना जी। जी, मेरी असल में 2 ऑपरेट हुए हैं, तो मेरी कमर में बहुत शदीद दर्द रहता है, जिससे मैं उठ नहीं पाती हूँ। ओके। तो और मेरी जो एक टांग है उसमें उसमें बहुत दर्द रहता है, मतलब खिंचाव की तरह होता है। अच्छा, अभी शाह साहब ने एक रेमेडी बताई थी, आपने नोट की है वो लाइट चली गई थी हमारे यहाँ, प्लीज दोबारा से वो। अच्छा, अभी है लाइट? जी जी, अब आ गई। ठीक है, चले। अब मैं इसलिए पूछ रही थी, वरना मैं आपकी कॉल डिस्कनेक्ट नहीं। अभी आपकी कॉल डिस्कनेक्ट करते हैं, शाह साहब आपको बताएंगे, तो आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। अच्छा जी जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। शाह साहब, एक टांग में दर्द है, खिंचाव, क्या ये शाटिका हो सकता है? ये शाटिका हो सकता है। और उन्होंने कहा इंजेक्शन लगे हैं, मुझे तो कमर में भी दर्द है। ये एपिड्यूरल का जो पेन है ना, वो बहुत ज़्यादा रहता है। अगर थोड़ा सा इंजेक्शन उसका गलत लग जाए, तो उसकी पॉइंट से हट के लग जाए, अगर ठीक निशाने पे लगे तो दर्द नहीं होता कभी भी। तो ऐसी सूरत में जैसे कमर में L4 L5 के मोरे दब जाते हैं, वहाँ से रग दबती है, तो फिर उसके बाद पाँव तक, पंजों तक पेन आता है, कमर से पीछे पीछे टांगों में, उसमें खिंचाव भी महसूस होता है। तो ऐसी सूरत में आपने, जिस तरह मैंने स्टार्ट से मैं बता रहा हूँ कि कमर के मोरों के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए ये नुस्खा है कि चौप चीनी 50 ग्राम, अजगन नागोरी 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से कंटिन्यू 2-3 महीने इस्तेमाल करें। ओके, तो इंशाल्लाह उससे फ़ायदा होगा। अच्छा, ये जो अलसी होती है हुमैरा जी, ये कहते हैं कि बड़ी अच्छी होती है मौसम में, इस मौसम में। अलसी वैसे भी बहुत अच्छी होती है आपके लिए। एक तो लोग वेट लॉस में भी यूज़ कर रहे होते हैं, और इम्यूनिटी बूस्टर भी है ये आपके लिए, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए हल होती है। राइट। अब जैसे, और ये भी आपको पंसार की दुकान से आराम से मिल जाएगी। आपने अलसी और ये जो है कलौंजी, ये दोनों आप अपना इस्तेमाल में रखें। कैसे इस्तेमाल करना है? जैसे अगर आप अलसी इक्वल ले लें, ये सीड्स होते हैं, सीड्स होते हैं, इक्वल ले लें, और फिर वही बात है कि आपने इतना लेना है कि क्वार्टर से भी आधी स्पून आपने ये रोजाना इस्तेमाल में रखना है नॉर्मली। और जिनकी कमर में दर्द था उनके लिए मैं कहूँगी अलसी और कमरकस, ये दोनों चीजें आप पीस के रख लीजिए। ½ टीस्पून दूध में मिला के ये लें। दोनों चीजें, कमरकस बेहतरीन होता है कमर दर्द के लिए, आप जितना भी लेंगे। अभी आप मुझे एक और भी चीज़ बता रही थी जो अभी इस वक्त मौजूद भी है। एक कॉलर ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम उस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं अली बात कर रहा हूँ कराची से। जी, कहिए, क्या पूछना चाहेंगे? मेरी वाइफ का मिर्गी का मसला है पिछले 4 साल से, तो इसका कोई इलाज हो? किसी से? मैदे का मसला उनको, क्या तकलीफ रहती है, तेजाबियत है, क्या प्रॉब्लम है? अचानक दौरा पड़ जाता कभी भी। दौरा मतलब? अच्छा, मिर्गी का मसला है उनको। तो आपने किसी डॉक्टर को दिखाया उनको? जी, 2-3 जगह दिखाया, मगर कोई खास इलाज नहीं हो।
अच्छा, नहीं वो जो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उनको अटैक होता है, तो उसका पीरियड कम होना शुरू हुआ कि पहले, अगर आप कह रहे हैं महीनों में होता है, अब उसका, या कुछ दवा ले रही हैं वो इस हवाले से? पिछले 5 महीने नहीं हुआ, फिर अचानक दोबारा शुरू हो चुका है। अच्छा, कोई दवा भी इस्तेमाल कर रही हैं? लेरिस 500 mg। अच्छा, दवा ले रही हैं, ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। सिर्फ मैं इसलिए जान रही थी बिकॉज अब मेडिसिन बाकायदा मौजूद हैं जो इसके इंटरवल को, इसके पीरियड को ज़्यादा करती हैं, और एक वक्त ऐसा आता है कि स्लोली ग्रेजुअली ये चीज़ ओवरकम हो जाती है। हम तो वो लोग हैं जो पहले ये समझते थे, अभी भी ऐसा है, ऐसे लोग अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मौजूद हैं, जो अगर किसी को इस तरह से मिर्गी का दौरा पड़े तो वो ये कहते हैं इस पर तो जिन भूत आ गया, अल्लाह माफ़ करे। उनकी हकीकत से इनकार नहीं है, लेकिन ये एक बीमारी है और इसका इलाज मुमकिन है। एक और कॉलर है, फिर मैं शाह साहब से पूछती हूँ इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? जी मैं सोबिया बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। हाँ जी सोबिया जी, कहिए। सोबिया फौजिया या सोबिया, ओके। जी जी जी, मैं शाह साहब से पूछना चाहती हूँ। शाह साहब खुद माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत स्लिम स्मार्ट है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मेरा वेट कम नहीं होता। आपने तो शाह साहब की तारीफ कर दी, आपको पता नहीं है आपने क्या काम किया है। अच्छा ओके, हाँ जी बताइए फौजिया जी, आपकी कॉल तो बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई आज के दिन में। ठीक है, वजन कम करना है आपको? जी जी, मुझे वो हेपेटाइटिस सी भी था, तो वो अब ठीक हो गया है। कोरोना भी हुआ था और वो भी अब तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन मैं कोशिश बहुत करती हूँ, लेकिन वेट कम नहीं होता। अलबत्ता 6 महीने मैंने एलोवेरा यूज किया था, तो 4 किलो मेरा कम हो गया था काफी अर्सा पहले। ठीक है, डेली पे 1 चम्मच ले लेती थी एलोवेरा जेल निकाल के ना। मेरे घर में प्लांट काफी लगे हुए हैं। तो मैं तो शाह साहब से पूछूं कि अगर एलोवेरा ही मैं डेली लेती रहूं, इससे भी वेट कम होता है या कम हो जाए? और इसके अलावा और अब कोई ऐसा टोटका बताए ना जिससे जल्दी वेट कम हो। अच्छा ओके, बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन हो जाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एंड ठीक है, इस पर भी बात करते हैं, लेकिन इससे पहले एपिलेप्सी के हवाले से जो अभी कॉलर थे उन्होंने पूछा कि उनकी वाइफ के साथ प्रॉब्लम है और इस तरह के मरीज़ बहुत सफ़र करते हैं, साथ के लोगों को बड़ी एहतियात बरतनी पड़ती है कि किसी भी वक्त ऐसी कंडीशन हो जाए। चाहे सब कोई ख़ास चीज़? देखिए बिल्कुल इसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है, और जो आपके डॉक्टर्स आपको मशवरा दे रहे हैं, जैसे एपीवॉल टैगरोल जो भी दे रहे हैं, वो आप अपने मॉलेज का मशवरा जो न्यूरो के डॉक्टर देख रहे हैं उससे देखने दें। और साथ में एक दवा मिलेगी आपको हुब्बे सरा के नाम से। हुब्बे सरा? सरा, ठीक है। हुब्बे सरा, ये आपने सुबह शाम इस्तेमाल करानी है, उस पर तरकीब लिखी हुई है, आप ये इस्तेमाल कराएं। लेकिन प्लीज़ मैं फिर दोबारा कहूँगा, आप मिर्गी को मामूली ना समझें। इसमें कई किस्म की होती हैं इसकी मिर्गी के। एक ऐसे होते हैं जिसमें आपको फिट्स लगते हैं, एक ऐसे होते हैं कि चलते चलते रास्ते में ही बैठ के सो गए, ऐसा भी होता है कि कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए प्लीज़ आप अपना मशवरा डॉक्टर का जारी रखिए। इसमें टाइम लगेगा, सालों भी लग जाते हैं, लेकिन उसका ड्यूरेशन गैप आता जाएगा, आस्ते आस्ते ख़त्म होगा इंशाल्लाह। तो आपने दवा और ये रेमेडी दोनों चीज़ों को साथ रखना है। एंड इसके साथ साथ जो है, अब मरीज़ को ये कहते रहना कि तुम ठीक हो जाओगे और हम हैं ना, सब ठीक है, ये बड़ी बेहतरीन दवा होती है। उससे तालाब से, उससे कहीं पे आग लगी हुई हो, आग से, इन चीज़ों से दूर, थोड़ा सा दूर रखें, महफूज रखें। और ऐसे लोगों की जो है कहते हैं कि बैग में हमेशा एक कार्ड ज़रूर मौजूद होना चाहिए, पॉकेट में या बैग में, जिस पे कोई भी एक कॉन्टैक्ट नंबर या एड्रेस मेंशन हो, ताकि अगर ऐसी कोई कंडीशन हो और उनके पास कोई अपना मौजूद ना हो तो उनको सही जो है वो कॉन्टैक्ट तक पहुंचाया जा सके। ये भी एहतियात कही जाती है, करनी चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जी वज़न कम करना है, कैसे किया जाए? जैसे शाह साहब स्मार्ट है ऐसे होना है, बस ये तो बड़ी ख़तरनाक सी बात हो गई है, बट इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान में।
वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। एंड हुमैरा जी शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी कॉल से अमल कर रहे हैं। जो भी मसाइल हैं कोशिश है कि उनको रेमेडीज़ के ज़रिए हल किया जा सके। एंड कॉलर भी थी ब्रेक पे जाने से पहले जिन्होंने वज़न कम करने के हवाले से पूछा, वो भी रेमेडी पूछूंगी। इसके साथ साथ स्पेशली आज जो है हम बात कर रहे हैं मौसम की तब्दीली के असरात, उससे आपने कैसे ख़ुद को महफूज रखना है, और अगर सोर थ्रोट या इस तरह का प्रॉब्लम है तो आपने क्या रेमेडीज़ यूज़ करनी है। प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि शुरू में 2-3 दिन तक आप अगर इस तरह की आपकी तबीयत होती है तो आप टोटके या चीज़ों का इस्तेमाल करें। उसके बाद डॉक्टर को दिखाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बीमारी ज़्यादा ना बढ़ जाए, तो ये लोग भी सजेस्ट कर रहे होते हैं। सो इस वक्त मेरे साथ शाह साहब यहाँ काउंटर पर मौजूद हैं। रेमेडीज़ शुरू करते हैं। शाह साहब सैनिटाइज़ कर लेते हैं हाथ। ओके एंड साथ साथ हम कॉल्स भी शामिल करते रहेंगे। शाह साहब कॉलर थी और उन्होंने कहा था कि वज़न मेरा बहुत बड़ा हुआ है और मुझे वज़न कम करना है, तो क्या बताएंगे उनके लिए? देखिए वज़न कम करना बहुत ही आसान है। आसान है? उन्होंने कहा मैं एलोवेरा यूज़ कर रही हूँ। बिल्कुल कर सकती हैं, वो जो भी चीज़ें कर रही हैं करने दें। हम कहते हैं चाय पिए वज़न कम करें। ओके इंटरेस्टिंग। चाय पिए और वज़न कम करें। चाय पिए और वज़न भी कम करें। ठीक और है। कोशिश करें डाइट प्लान ऐसा बनाएं कि हर 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाएं और हर चीज़ खाएं, लेकिन पेट भर के ना खाएं, थोड़ा भूख रख के खाएं। और ज़िंदगी में 24 घंटे होते हैं जिस तरह आपके रोज़ाना के, उसमें आधा घंटा अपने लिए निकालें, वॉक करें। 1 मिनट में 62 कदम हो, आधे घंटे की वॉक करें। और साथ में एक चाय बनाना सिखा रहा हूँ, आप ये बनाएं घर पे। इससे ये है कि ये इस मौसम में सर्दियों में भी इस्तेमाल होता है और जिन लोगों का फैटी लीवर हो रहा हो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को अगर लीवर की कोई प्रॉब्लम हो जैसे हेपेटाइटिस वगैरह हो तो वो भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये चाय आपने बनानी है, चाय पीजिए और अपना वजन कम कीजिए। ऐसा लग रहा है मैं कोई इश्तिहार सुना रही हूँ। ये कोई इश्तिहार नहीं है, ये एक हकीकत है। चाय पीते पीते वजन कम चाय पीते पीते वजन कम करें। आपने लेना है ये मक्को दाना। मक्को दाना, इसको साफ कर लीजिएगा। इसमें शाह साहब कहते हैं कंकर और पत्थर मौजूद होते हैं। ठीक है, ये एक चाय वाली चम्मच, एक चाय वाला चम्मच। नाम क्या था इसका? मक्को दाना। मक्को दाना। ये एक बूटी आती है असगर मुकी। असगर मुकी, ओके। ये पंजाब में इसे खवी कहा जाता है और इस तरीके से ये गुच्छे गुच्छे मिलते हैं, बड़े बड़े गुच्छे भी मिल जाते हैं इसके। ठीक है, इसके तकरीबन 1 चम्मच के बराबर इतना ही होता है। ठीक है, ये भी इसमें ये है लेमन ग्रास। लेमन ग्रास बहुत ही बेहतरीन चीज, बहुत मजे की इसकी टी बनती है लेमन ग्रास। ये 2 टुकड़े ठीक है आपने डाला और इसे 1.25 कप पानी में ऐसे डालेंगे और इसे पकाएंगे। मकोदाना, लेमन ग्रास और तीसरी असगर मुकी। असगर मुकी, इसे पंजाब में खवी कहा जाता है। ठीक है, इसे 1.25 कप पानी में डाला हमने, जोश दे दिया, 1 कप चाय बन गई आपकी। 1 कप सुबह छान के पी लें, 1 कप शाम बना के दोबारा पी लें। इस तरीके से दिन में 2 बार पीना है और ये कंटिन्यू महीना 2 महीना इस्तेमाल करें। ये फैटी लीवर को भी दूर करेगी, मुंह के जायके को भी बेहतर करेगी। फालतू चर्बी जो बढ़ रही होती है, पेट निकला हुआ, पेट, हिप्स, थाइस, गर्दन के पीछे की चर्बी, ये सब कम हो गया। ओके, इसके साथ साथ जो है जिस तरह आपने कहा कि एलोवेरा का मैं इस्तेमाल करती हूँ, तो शाह साहब ने कहा वो भी आप साथ साथ करते रहें, लेकिन ये है कि थोड़ा भूख रख के आप जो है वो खाना खाइए, छोटे छोटे स्मॉल मील्स लीजिए एंड अपनी डाइट को थोड़ा कंट्रोल करें, इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। शाह साहब जो भी चीज़ हम बताते हैं या कोई भी आप चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जो चीज़ 20 दिन में काम नहीं करे वो 20 साल में भी नहीं करेगी। ठीक है, आप 20 दिन में देखिएगा आपके कपड़े कितने लूज होते हैं। ओके, अच्छा और क्या बता रहे हैं? ये है कि इस मौसम में ड्राई स्किन हो रही होती है, बाज़ लोगों के सर में खुश्की हो रही होती है, यूं हिलाते हैं, बाल हिलाते हैं तो गर्दन तक में या कंधों पे भी खुश्की गिर रही होती है, इचिंग, खारिश महसूस होती है, पूरी बॉडी में ड्राइनेस हो रही होती है। तो उसको दूर करने के लिए और खुश्की को ख़त्म करने के लिए आपने ये लेना है गंधक आंवला सार। गंधक आंवला सार, ओके। ये जो ड्राइनेस है विंटर्स में ये उसको कवर करेगी। इसमें आप डालेंगे सरसों का तेल। अच्छा, ये सरसों का ही तेल यूज करना है? सरसों का या जो तेल आपको सूट करता है, कोकोनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ओके, गंधक आंवला सार। गंधक आंवला सार, ओके। और उसके साथ साथ सरसों का तेल। सिर्फ 2 चीजें हैं। इसका नरम सा पेस्ट बनाएंगे आप, ओके। और ये अपने सर पे आप लेप कर लेंगे, सर पे लेप कर लें या पूरी बॉडी पे नहाने से पहले लगा रहे, और 15 मिनट के बाद आप नहा लें या सर धो लें। ठीक है, पूरी बॉडी पे अगर लगाते हैं तो आप नहा लें। आप देखिएगा 60% से ज्यादा ड्राइनेस उसी वक्त खत्म हो जाएगी पहली मर्तबा में। और ये एवरी वीक कर सकते हैं? ये एवरी वीक आप हफ्ते में 2 या 3 बार करें।
और ये 15 दिन 20 दिन करके छोड़ दें, आपकी मॉइस्चराइज रहेगी स्किन। और ये बालों में जो खुश्की है, जो बाल निकलते हैं तो उसके साथ भी खुश्की लगी हुई आती है, सर में इचिंग होती है, ये वो भी चीज़ दूर कर देगी आपको। अच्छा, ये क्योंकि अभी हम बालों का और डैंड्रफ का मसला डिस्कस करें, कुछ लोगों को लाइस का प्रॉब्लम होता है, लाइसिस होती हैं, बच्चों में बहुत ज़्यादा हो जाता है और माएँ बड़ी परेशान होती हैं कि स्कूल जा रही हैं और इसकी वजह से यहाँ गर्मी में ऐसा हो जाता है, तो शायद साहब उसके लिए भी कोई हल है? में आप वैसे तो कराची के लोग शरीफे के बीज इस्तेमाल करते हैं। शरीफे के बीज कैसे इस्तेमाल होते हैं? पीस के इसको पानी में पेस्ट बना के सर पे लगाएं, आधे घंटे बाद सर धो लें। और अगर आपको शरीफे के बीज नहीं मिलते हैं तो आप नीम के बीज ले लें, उनको पीस के पाउडर बना लें और सरसों के तेल में मिला के पूरे सर पे लगा लें और आधे घंटे बाद सर धो लें। ये रोजाना करना है 5 दिन तक। एक भी यानी जो लीखें जुएं सब खत्म हो जाएंगी। ओके, इंटरेस्टिंग। तो ये बच्चे बड़े परेशान होते हैं, तो ये वाली आप रेमेडी जो है वो आप उनके लिए कर सकते हैं। शाह साहब, अब आप कुछ फ्लू और जुकाम के लिए बता रहे हैं। इसमें नज़ला, जुकाम, खांसी इस मौसम में बहुत ज्यादा हो रहा है, हर घर में हो रहा है। ठीक है, यानी छींकें शुरू हो जाती हैं, तो ये आपने सबने इस्तेमाल करना है, घर के सब लोगों को, बच्चे बड़े बूढ़ों सबको आपने इस्तेमाल करना है। ये मौसम की जो शिद्दत है उससे आपको जो है वो महफूज रखेगी ये वाली रेमेडी। इस तरीके से आपने 1 कप पानी लेना। ठीक है, पानी थोड़ा इसलिए ज्यादा रखें, जब जोश दे देते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा कम हो जाता है पानी। राइट। तो 1.25 कप पानी में आपने 2 मुनक्के डालने। मुनक्के, 2 मुनक्के। राइट। और ये भी आपको बहुत इजीली मिल जाते हैं। ये है सपिस्तान। सपिस्तान, सपिस्तान नाम कितने इंटरेस्टिंग है ना। ये आपने लेने 5 दाने। ओके, मुनक्का 2 से 3 दाने लिए शाह साहब ने, और सपिस्तान 5 दाने और 1 चम्मच के बराबर ये बनफशा के पत्ते। बनफशा के पत्ते बहुत इस्तेमाल होते हैं ये बनफशा के पत्ते। एलर्जी होती है ये, इसे जोश दे के कहवा बना लें। 1 कप सुबह 1 कप शाम, ये बड़े इस्तेमाल करें। अगर आपके 10 साल तक के बच्चे हैं तो वो 2-3 चम्मच सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम को, दिन में 3 बार 2-2 चम्मच ले लें। अगर 7 साल से कम उम्र के बच्चे यानी 5 साल और 7 साल के दरमियान के हैं तो वो 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम को लें। और 5 साल से कम उम्र वालों को डॉक्टर का मशवरा रखें। राइट, तो ये बड़ी एहतियात है। अच्छा, 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए इंशाल्लाह, क्योंकि जैसे जैसे मौसम की शिद्दत बढ़ रही है तो हम उसी हवाले से प्रोग्राम्स आप लोगों के लिए कर रहे हैं। तो जो बच्चों की सर्दी है, या कुछ माएँ बड़ी परेशान है कि फर्स्ट बेबी है और उसकी पहली सर्दी है, तो इस हवाले से इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में हम आपके लिए एक प्रोग्राम भी करेंगे जिसमें ये एहतियात ज़रूर बताई जाएगी कि कितना उसको लपेट देना है, उसको क्या देना है, क्या एहतियात होनी चाहिए। तो बच्चों की पहली सर्दी पे इंशाल्लाह आप जल्द एक प्रोग्राम भी देखेंगे। शाह साहब, रेमेडीज कंप्लीट हो गई? बताना चाहूँगा, जब मैं अभी रास्ते में था तो मुझे एक कॉल आई थी, उनको दिमाग की प्रॉब्लम थी, भूलने की शिकायत थी। अच्छा, बहुत ज्यादा भूल जाते थे, बात करते करते भूल जाते थे। कहते मैं काम, मुझे घर वाले कहते थे तो मैं आधी चीजें ले आता था, आधी भूल जाता था। यानी ज़हनी स्ट्रेस बहुत ज्यादा होने की वजह से भी भूलने की शिकायत होती है, अपना ही दिमाग घूम रहा होता है, बातें कर रहा होता है अपने आप से। तो उस सूरत में आपने एक चीज लेनी है, मगज़े बिनोला। मगज़े बिनोला, ये कपास के बीजों का मगज़ होता है। इससे साफ करके पाउडर बनाएं, 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोजाना पिए और आप देखिएगा आपकी जो शॉर्ट मेमोरी लॉस हो जाती है, पुरानी बातें याद होती हैं लेकिन अभी की बातें भूल जाते हैं। अच्छा, मैं किचन से निकली थी फ्रिज में ले जाने कि मुझे जो है धनिया या टमाटर निकालने, और मैं फ्रिज खोल के खड़ी हूँ और देख रही हूँ मैं क्या लेने आई थी, फिर मैं वापस जाती हूँ, फिर मैं आती हूँ। ये मेरे साथ भी होता है, कोई बात नहीं है। मैं टमाटर प्याज के लिए नहीं, मैं अपनी कबर्ड वार्डरोब खोलती हूँ, तो वो ऐसा होता है ना। लेकिन आप लोगों के साथ ये टमाटर और धनिए पे भी होता होगा, तो इट्स नॉट एन इशू, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं, हमने बहुत ज़्यादा अपने जो है ना जहन को मसरूफ़ रखा हुआ होता है। तो मगज़े बिनोला, जिस तरह शाह साहब ने कहा, आप इसका इस्तेमाल करें ताकि फिर आप गुस्सा ना करें और आप रिलैक्स रहें। ब्रेक लेते हैं, इंशाल्लाह जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हुमैरा जी कुछ रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करेंगी। राइट आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान में। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। एंड मौसम की तब्दीली से ख़ुद को महफूज कैसे रखना है, इस हवाले से आज रेमेडीज़ आपके साथ शेयर हो रही हैं। नंबर मौजूद है स्क्रीन पर, आप कॉल भी कर सकते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले शाह साहब ने वज़न कम करने के हवाले से, मौसम की तब्दीली से ख़ुद को बचाने के हवाले से रेमेडीज़ शेयर की। अगर मिस हो गई हैं तो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएंगी, आप वहाँ पर भी जो है इन रेमेडीज़ को फॉलो कर सकते हैं। और अब हमारे साथ हुमैरा जी मौजूद हैं और हुमैरा जी अपने हैंड सैनिटाइज कर चुकी
हैं। राइट सवेरा जी, वजन कम करना है और सर्दियों में तो वजन बढ़ जाता है ना, क्योंकि हम ज्यादा बैठते हैं, ज्यादा खाते हैं, आराम ज्यादा हो जाता है और दिल नहीं करता एक्सरसाइज करने को। यस, तो क्या करें? उसके लिए बेहतरीन है, सर्दियों में तो कहवा तो मैं बता ही रही हूँ पीने के लिए, लेकिन उसमें एक आसान सा नुस्खा बता रही हूँ, सौंफ और सोया दाना। सौंफ और सोया दाना, ये दोनों हम वजन आपने लेके पाउडर बना लेना है इसको, और उसमें अगर आपने टेस्ट डेवलप करना है तो काला नमक थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू टेस्ट, ठीक है। ये आपने 1 टीस्पून सुबह लेना है, 1 टीस्पून रात को लेना है नीम गर्म पानी से। आप देखिएगा आपका जितना भी फैट्स है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। राइट, ठीक है, ये आसान नुस्खा हो गया फैट के लिए। देन स्किन के लिए भी मैं बता रही थी अभी आपको कि ड्राइनेस आ जाती है, रिंकल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो उसके लिए बेहतरीन नुस्खा ये है कि एलोवेरा जेल ले लें और उसमें ग्लिसरीन ऐड कर लें 1/4 जितना एलोवेरा जेल है, और रोज वाटर थोड़ा सा ऐड करके मिक्स करके आप बॉटल में रख लें। उसी को रोजाना आप रात में पूरी बॉडी पे अप्लाई करें, आपकी देखिएगा ड्राइनेस खत्म होना शुरू हो जाएगी। हाथों में, पैरों पर, पैर भी साफ करके वॉश करके फिर आप उस पर लगा लीजिए, क्योंकि हम सर्दियों में देखते हैं कि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये रेमेडी उसको कवर करेगी। अब आप एक कावा बता रहे हैं। बिल्कुल, ये कावा मैंने रेडी कर लिया है, चाहे आप ग्रीन टी का बनाएं, चाहे आप पुदीने का बनाएं, सिंपल पुदीने का भी बना सकते हैं। आपने ये कावा रेडी कर लिया, गरम कावे में। एक मिनट पहले हम इसको डिस्कस कर लें। कावा आपने बनाया है, नॉर्मल पानी बॉईल करना है, बिल्कुल 1 कप, उसमें आपने पुदीने के पत्ते, चंद पत्ते पुदीने के डाल के उसको पकाने के लिए छोड़ दें। आपने 1 कप पानी लिया, ये पक गया आपका। 1 कप पकाया आपने, आधा कप रह गया, ठीक है। और उसके बाद अब आप इसमें शामिल कर रही हैं? मैं इसमें बिल्कुल पिंच डाल रही हूँ सौंठ पाउडर। सौंठ पाउडर जो ड्राई अदरक जो होती है उसका पाउडर है। पिंच डाल रही हूँ मैं दालचीनी पाउडर। ओके। और तकरीबन अकॉर्डिंग टू टेस्ट आपने इसमें शहद ऐड करना है। ठीक है। ये आपका इम्यूनिटी बूस्टर भी है। इस सर्दियों में आप ये रोजाना हर खाने के बाद आप पीना शुरू कीजिए। चाहे तो इसमें चंद ड्रॉप्स लेमन के भी डाल सकते हैं, लेकिन गला खराब है आजकल तो लेमन अभी अवॉइड करें। हाँ, सही हो तो वो पिए ताकि आपका गला खराब ना हो। ठीक है, तो पहले पुदीना पानी को बॉईल करके उसमें चंद पत्ते पुदीने डाल के इन्होंने 1 कप को बॉईल किया, वो आधा कप रह गया। उसके बाद उसमें इन्होंने 1 चुटकी सौंठ पाउडर जो ड्राई अदरक होती है वो, 1 चुटकी दालचीनी का पाउडर, सिनेमन पाउडर, एंड देन अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट शहद इसमें शामिल किया है। लेमन भी एज पर योर रिक्वायरमेंट, अगर आपको सोर थ्रोट नहीं है तो आप इसमें लेमन भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसको नीम गरम यूज़ करना है तो आप इसका इस्तेमाल करें, एंड दिस इज़ बेस्ट। विटामिन सी, ऑरेंज आने वाले, ऑरेंज पे आपको आप इस्तेमाल कीजिए ब्लैक जो सॉल्ट होता है काले नमक के साथ। अच्छा हुमैरा जी, इस वक्त तो ग्रीन वेजिटेबल्स इतनी अच्छी हैं कि आई थिंक अगर आप कच्ची सब्जियों का भी इस्तेमाल करें तो वो भी वज़न कम करने के लिए कच्ची सब्जियों का भी इस्तेमाल करें। और सर्दियों में तो साग इतने आते हैं, आपने वो साग अगर इस्तेमाल किया तो मैं कहती हूँ कि वही वेट लॉस में आपके काम आएगा। आपने वो ग्रीन जितने भी साग हैं वो खाना शुरू कर दें। साग खाना। शाह साहब आप कुछ कह रहे थे? जी बिल्कुल, देखें जिस तरह आपने कहा ग्रीन सब्जियों में आप तुरई, टिंडा, लौकी, अरवी जो है आपके घुटनों के लिए बहुत बेहतरीन है। अच्छा, बादी होती है वो कहते हैं? नहीं, बादी नहीं होती है इतनी, हालांकि साग भी है, लेकिन साग जो है यूरिक एसिड का पेशेंट, क्रेटिनाइन का पेशेंट और यूरिया का पेशेंट इस्तेमाल नहीं कर सकता। अच्छा, जो साग है वो, क्योंकि इसमें आयरन बहुत ज्यादा होता है। पालक, टमाटर, मेथी, साग, हर किस्म के साग जो होते हैं, जैसे तारा मीरे का साग है, सरसों का साग है, किसी भी चीज़ का साग हो, वो यूरिक एसिड को बढ़ाती है और क्रेटिनाइन को बढ़ाती है। लेकिन बाकी जो टिंडा, तुरई, लौकी, शलजम हम ये बता रहे हैं, ये बेऐब सब्जी हैं। राइट, ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं। मूली का इस्तेमाल भी बहुत करें। इस वक्त मूली बहुत अच्छी आई हुई है, आपके जितने भी मैदे का, लिवर का जो भी प्रॉब्लम है मूली हल करेगी। अच्छा, ये जो बुखार का मसला रहता है ना इस मौसम में ख़ास तौर पर लोगों को कि जी बुखार बहुत ज़्यादा रहता है। अच्छा, इस बारे में हमने पहले भी बात की है कि जैसे जैसे शाम होती है वैसे वैसे बुखार शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है सूरज के ढलने के साथ जिस्म में जो है वो बुखार की हरारत आ रही है। ये जो हड्डियों का बुखार है ये सर्दी में ज़्यादा होता है, इसका मैं रेमेडी पूछ लेती हूँ। दोनों से पहले कॉलर शामिल करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? जी शाहिद बात कर रहा हूँ कराची से। जी कहिए। आपसे बात करनी है। सुन रहे हैं आपको, कहिए। जी 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 मेरा एक मसला है, कान में मेरे सीटी बजती है जिसको टेनाइटिस या साइनसाइटिस कहते हैं। तो ये मेरे बहुत पुराना मर्ज है और बहुत परेशान हूँ मैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। इसके तो ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। और मेरे कान के अंदर गोश्त भी बढ़ा हुआ है, मैंने दिखाया था गोश्त बढ़ा हुआ है, वो हड्डी है। अब वो कहते हैं कि नजली की वजह से हुआ है,
और ये टेनाइटिस भी हो सकता है। अच्छा, तो नाक इसका के proper आपका मैं आपका गोश्त भी बढ़ा हुआ है और हड्डी भी बढ़ी हुई है नाक की। जी जी, कान के अंदर, कान के अंदर। अच्छा, आपको सीटी बजना महसूस होती है। शाह साहब, कोई बहुत सवाल है ज्यादा- बहुत आपका ज्यादा इनसे? disturb होती है। ओके, राइट, ऑन एयर सुनिए। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी शाह साहब। देखें, ये सीवियर साइनसाइटिस होती है जिसकी वजह से रेशा सर में जमा हुआ होता है। ये कानों की तरफ आता है और कानों की जो पर्दा है इसके पीछे एक दीवार होती है। अक्सर लोगों को वहाँ पे जो है वो पॉलिप्स बनता है या बाज़ लोगों को वहाँ पे जख्म बनता और है ये जो कि नुकसानदेह है बहुत। कान बहने लग जाता है, पस आनी शुरू हो जाती है। और ऐसी सूरत हाल में जैसे अगर पस नहीं भी आ रही हो, कानों में सीटी बज रही हो या सर में दर्द हो, कानों में एक ट्रेन की तरह आवाज़ आ रही हो, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों होती हैं प्रॉब्लम्स। और दूसरा, इसकी वजह से बीपी की शिकायत अक्सर लोगों को होती है और बाज़ लोगों को बहुत ज़्यादा लेजीनेस महसूस होती है। इन्होंने कहा बीपी हाई रहता सुस्ती है। काहिली होती है और बाज़ लोगों का बीपी हाई होता है। तो एक फूल आते हैं लेवेंडर के फूल, ठीक है, जिसे इस्तेखुद्दूस कहते हैं। इसका कहवा बना के पिए, यानी 1 चम्मच इस्तेखुद्दूस बूटी 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे दें। कहवा बना लें, रात को सोते वक्त रोज़ाना पिएं, कम से कम महीना 40 दिन पीना है। और एक ड्रॉप मिलेंगे साइनस नोजल ड्रॉप्स। साइनस नोजल ड्रॉप्स, ये 2 कतरे सुबह 2 कतरे शाम नाक में डालें जिनकी नाक की हड्डी बढ़ी हुई हो। और अगर कान में प्रॉब्लम हो रही हो तो फिर कान में डालने की नहीं, सिर्फ ये लेवेंडर के फूल इस्तेमाल करें और अपने ENT के डॉक्टर का मशवरा भी जारी रखें। राइट। अच्छा, कैंडल्स भी आती हैं लेवेंडर की ना, उसको भी अगर आप अपने लिविंग रूम में या अपने रूम में अगर उसको करें तो उसकी जो उसकी खुशबू है ना, जो उसकी फ्रेग्रेंस है, वो भी आपको थोड़ा सा सूदिंग रिलैक्स इफेक्ट देगी। एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं शाजिया बात कर रही हूँ। जी शाजिया जी, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, सवाल कीजिए अपना। जी, मैं इसलिए कर रही हूँ कि जब मैं सवाल कर लूँ ना, फिर मैं डॉक्टर साहब मुझे जवाब देना ताकि मैं आराम से सुन सकूँ। और मैं जरा बाहर चली जाती हूँ। अच्छा, ठीक है, उसके बाद में बात करूँ। यू आर सो मच क्यूट। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे मसला ये है कि मैं हूँ एस्थमेटिक पेशेंट ना, 50 ईयर्स एज हुई है और मैं अभी मुझे हल्का एस्थमा हुआ था, तो फिर मैंने वही एंटीबायोटिक्स वगैरह दिया, जैक्रो वगैरह, डायजेन और जितनी पैनाडोल वगैरह जो भी डॉक्टर ने ट्रीटमेंट की। अब मुझे ना लेटनेस से खांसी हो रही है रोज से। ठीक है, सीना साफ है, बलगम है, लेकिन लेटनेस से जैसे चोक उठ जा रहा। तो मुझे आप पर बहुत ज्यादा एतबार है, इसको मैं काफी दूर से ली हूँ। आप कमरे में जाइए तो प्लीज जवाब दे दें। और इनका टीवी का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया, सब आपको खुदा सलामत। जज़ाकल्लाह। अब आप अपने रूम तक जाइए, फिर हम जो है वो जो है तब तक मैं कॉलर शामिल कर लेती हूँ। फिर शाह साहब आप इनको जवाब आंसर कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैम, मैं कोहाट से शहबाज बोल रहा हूँ। हाँ जी, बहुत सर्दी है कोहाट में। हाँ, बहुत ज्यादा सर्दी है। और आप लोग कैसे, डॉक्टर साहब कैसे, आप सबको मेरा सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या पूछना चाहेंगे? मैम, मेरे जोड़ में भी बहुत दर्द। ओके, राइट, आई थिंक। जी, आवाज़ आपकी कट रही है। हेलो। नहीं, आपकी आवाज़, आपने जोड़ों में तकलीफ़ का वो जो हम समझ सके उस पर हम बात कर लेते हैं। अच्छा शाह साहब, जो इससे पहले कॉलर थी उन्होंने बताया कि उनको जो प्रॉब्लम रहता है उस हवाले से अस्थमेटिक एलर्जी रहती है। देखो, जिस तरीके से अगर इनहेलर यूज़ कर रहे हैं तो ये चीज़ें अपनी जारी रखिएगा और इसकी शिद्दत के हिसाब से उसमें कमी पेशी कीजिएगा। और जिस तरह मैंने अभी ब्रेक से पहले एक नुस्खा बताया था गुले ज़ूफ़ा का, गुले ज़ूफ़ा 1 चम्मच 1.25 कप पानी में डाल लें और इसको जोश दे के कहवा बना लें। एक कप सुबह, 1 कप शाम। जब शिद्दत में कमी आ जाए तो इसे 1 टाइम रोज़ाना कर लें, तो आस्ते आस्ते ये क्योर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन कोशिश कीजिए ऑयली चीज़ें जैसे पराठा, चावल, ऑयली बिरयानी मसाला, ये चीज़ें कम इस्तेमाल करें। आस्ते आस्ते इंशाल्लाह क्योर होना शुरू हो जाएगा। एक ही चीज़ है गुले ज़ूफ़ा, ये बलगम रेशे को भी निकाल देगी, सांस में भी बेहतरी आ जाएगी। ओके, उन्होंने कहा मैं लेटती भी हूँ तो मुझे ये एकदम से तकलीफ रहती है, तो इंशाल्लाह ये चीज़ दूर हो जाएगी। ओके, राइट। अच्छा जी, हुमैरा जी जो कॉलर थे अभी, जो कोहाट से कॉल करे थे, उन्होंने कहा मुझे जॉइंट्स पेन का प्रॉब्लम है। अभी शाह साहब ने 2-3 मरतबा रिपीट की है रेमेडी, वो भी आपको मिल जाएगी। लेकिन हुमैरा जी आप कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं बताती हूँ। मखाने आते हैं,
आप मखाने लेकर आ जाएं घर में, और रोजाना रात को आपने 1 कप या 1 गिलास दूध में 6-8 दाने मखाने डाल दीजिए, तोड़ के डालें उसको थोड़ा सा, और उसके अंदर आपने 1 टीस्पून खसखस ऐड करनी है। इसको खूब पका लें, जब ये आधा रह जाए, थोड़ा सा गाढ़ा सा हो जाएगा दूध, ये आप रोजाना पीना शुरू करें। आपके हड्डियों का, जोड़ों का, किसी भी किस्म का दर्द है वो आपका रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, मखाने और दूसरी चीज आपने बताई खसखस, इन दोनों चीजों को आपने दूध में पकाकर और आपने इसको इस्तेमाल करना है। ओके शाह साहब, क्विकली ये जो हड्डियों का बुखार है इसका बता दें, फिर मुझे वाइंड अप करना है। देखिए, जिन लोगों को भी हड्डियों का बुखार रहता है, और ये कोविड-19 के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेहतर है जो मैं नुस्खा बताने जा रहा हूँ। इससे ये है कि कोविड-19 के असरात भी ख़त्म होने शुरू होंगे। इसमें जो हमारी सबसे पहली चीज़ है वो एंटी मलेरिया, क्योंकि इसी से इसका इलाज होता है। एंटी मलेरिया है गुलो की लकड़ी और बनफशा के पत्ते, एंटी एलर्जी हैं। इन दोनों की 1-1 चम्मच के बराबर 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे के कहवा बना लें, 1 कप सुबह 1 कप शाम, ठीक हो जाए तो बंद कर दें। राइट जनाब, थैंक यू सो मच शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हुमैरा जी आपका भी बहुत शुक्रिया, दोनों हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने रेमेडीज़ शेयर की। ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, फ़ायदा हो तो दुआ दीजिएगा, एंड इंशाल्लाह फीडबैक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। कल एक और प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक आवाज़ एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।